हेलो एवरीवन, ये गुप्ता डायनेस्टी घटना चक्र की गुप्ता डायनेस्टी से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लेट्स डील विद घटना चक्र बुक से गुप्ता डायनेस्टी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रूल जो है 319 से 500 है। हालांकि जो मेन रूल था 275 से 500 ये कहा गया, बट यहाँ ऑप्शन में 275 से 500 नहीं है, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पे कि यहाँ 319 से 500। ठीक है। श्रीगुप्त जो थे फाउंडर थे, 275 AD में इन्होंने फाउंड किया था, और सबसे महानतम रूलर जो था वो चंद्रगुप्त वन था। चंद्रगुप्त वन हु रूल ड्यूरिंग डेट 319 से 335 तक चंद्रगुप्त वन रूल किया इन्होंने, और इन्होंने महाराजा धीरज की टाइटल भी ली थी। कंट्राडिक्शन टू हिज प्रोड्यूसर्स, इनके जो पहले क्या है उन्होंने नहीं लिया था। अश्वमेध यजना, प्रवर सेना ने 4 अश्वमेध किए थे। ये वकाटका का राजा था प्रवर सेना वन, जिसमें 4 अश्वमेध किए थे, जिसमें घोड़े दौड़ाए जाते थे। ठीक है, तो यह आपकी टेरिटरी है भैया, ये आपकी टेरिटरी है, और ये बगल की 4 टेरिटरी है। ठीक है, यहाँ से आपने हॉर्स को, एक घोड़े को दौड़ा दिया। ठीक है, ये हॉर्स हो गया, ऐसे ले लो। ये सारा हर जगह घूमेगा। ठीक है, अब ये लौट के आएगा, तो जो लोग अपोज नहीं करेंगे, जहाँ अपोज की लड़ाई होगी, वरना जो लोग अपोज नहीं किएंगे, ये सब जो है इनकी अथॉरिटी को मान लेंगे। जो ए की अथॉरिटी मान ली ए है, तो ए की अथॉरिटी को BCDE, तो BCDE ये सारे ए की अथॉरिटी को मान लेंगे। जहाँ जहाँ घोड़ा गुजरेगा वापस आ जाएगा, और इनके साथ वॉरियर भी होते हैं, तो जो अपोज करेगा लड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो अश्वमेध किसने कितना किया था? तो वकाटका प्रवर सेना वन ने। फिर इसके बाद कई वैदिक ऑपरेशंस, जो कई रिचुअल्स होते हैं वैदिक, किसने किया था? प्रवर सेना 2 जो था, ये भी सेम डायनेस्टी से प्रवर सेना 2। पर सेतु बंधु जिसने लिखी है वो प्रवर सेना 2 ने। लिटरेचर में इंटरेस्ट था तो सेतु बंधु लिखी थी, प्रवर सेना 2 ने लिखी थी सेतु बंधु। नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को, याद रखिएगा आप। और A.V. स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को कहा है नेपोलियन ऑफ इंडिया। कहा किसने है? A.V. स्मिथ ने। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा है? समुद्रगुप्त को A.V. स्मिथ ने। देखिए, कॉमन क्वेश्चन है, नेपोलियन ऑफ इंडिया सब हो गया। देवगुप्त किसको कहा जाता है? तो देखिए, ये हैं चंद्रगुप्त 2। तो चंद्रगुप्त 2 जो विक्रमादित्य हैं, ये चंद्रगुप्त 2 विक्रमादित्य हैं, चंद्रगुप्त 2 विक्रमादित्य, इनको देवगुप्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त 2 विक्रमादित्य। और ये ऑब्टेन कहाँ है? सांची और वाकाटका इंस्क्रिप्शन से ये मिलता है जानकारी, सांची एंड वाकाटका इंस्क्रिप्शन से। और इनको देवराज और देवऋषि भी कहा जाता है। तो देवराज कहा जाता है, देवऋषि कहा जाता है। ये सांची और वाकाटका इंस्क्रिप्शन इसके बारे में प्रोवाइड करते हैं। इनके बारे में देवगुप्त पहला गुप्ता रूलर जिन्होंने परम भगवत की उपाधि ली, ये समुद्रगुप्त जी थे। समुद्रगुप्त जी ने क्या किया था कि नालंदा से एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है, कॉपर प्लेट का, ठीक है, इंस्क्रिप्शन मिला है समुद्रगुप्त का नालंदा से और गया से, जिसमें भागवत टाइटल दिया गया समुद्रगुप्त को। तो भागवत टाइटल किसे दिया गया है? समुद्रगुप्त को। तो परम भगवत या भगवत टाइटल किसको दिया गया है? समुद्रगुप्त जी को। आइए आगे देखा जाए। पहला गुप्ता रूलर जिसने भागवत को उपाधि ली, तो ये समुद्रगुप्त थे। इलाहाबाद पिलर किसका नाम से है? तो अशोक जी के नाम भी है, समुद्रगुप्त, दोनों के इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में नाम है, अशोक के भी और समुद्रगुप्त जी के भी। आइए देखा जाए। ये देखिए, इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये समुद्रगुप्त से एसोसिएट है 335 से 75। अब ये इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ क्लासिकल गुप्ता एज। ठीक है, और एक्सीलेंट संस्कृत रिटर्न है, हरिसेन द्वारा लिखा गया है संस्कृत में, और इसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, इसके अलावा इसमें ट्रिब्यूट दिया गया है, जिसमें समुद्रगुप्त जी की तारीफ़ की गई है, इनके मिलिट्री और पॉलिटिकल अचीवमेंट्स मेंशन किए गए हैं। तो एक समुद्रगुप्त जी के पॉलिटिकल और मिलिट्री अचीवमेंट्स हैं, इनकी तारीफ़ की गई हैं। और प्रयाग प्रशस्ति और संस्कृत में हरिसेन द्वारा लिखा गया, इसमें तारीफ़ और जो है अशोका ने पर इसको बिल्ड किया था, और ये पहले कौशाम्बी में था, बाद में इलाहाबाद में अकबर लेके आया, और नेम ऑफ जहांगीर और बिरबल भी इसमें मेंशन है। तो इस जो प्रयाग प्रशस्ति, इसमें जहांगीर का नाम है, बिरबल का नाम है, बिरबल का, और इलाहाबाद अकबर ने लेके आए थे, इसको अकबर ले आया था। ठीक है, इलाहाबाद, ठीक है, कौशाम्बी से। तो इलाहाबाद में जो है इन्फॉर्मेशन क्या समुद्रगुप्त के बारे में देता है इसमें। और मिलिट्री कैंपेन किसका है? समुद्रगुप्त का। प्रयाग प्रशस्ति ऑफ इलाहाबाद अभी देखा, मिलिट्री कैंपेन किसका है? समुद्रगुप्त का। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इंस्क्रिप्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पिलर कंटिन्यू, प्रयाग प्रशस्ति में किसका है? ये जहांगीर का नाम है, बिरबल का नाम है, अकबर का है। जहांगीर बिरबल का है, अकबर का है कि नहीं देखें, अकबर लेके आए थे। ठीक है, जहांगीर और बिरबल का नाम मेंशन्ड है। ठीक है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को प्रयागराज कहा ही जाता है, तो प्रयाग प्रशस्ति हो गया। और इसमें हैज़ 4 डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस हैं, इसमें 4 डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस हैं। और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है, जो अशोक जी का जो इंस्क्रिप्शन है वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में है। एंड क्वीन एडिक्ट रिगार्डिंग चैरिटेबल डीड ऑफ वाइफ अशोका, जो कौरव की, जो इनकी वाइफ थी अशोका जी की, उनकी भी चैरिटेबल वर्क्स मेंशन किए गए हैं।
और हरिसेन द्वारा जो समुद्रगुप्त जी का इंस्क्रिप्शन है, हरिसेन द्वारा लिखित संस्कृत भाषा में और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। और जहांगीर का जो इंस्क्रिप्शन है, ये पर्शियन में लिखा गया है। ठीक है। अच्छा, सिल्क वेवर गिल्ड्स के बारे में कौन बताता है? तो दाशपुर का इंस्क्रिप्शन जो है, दाशपुर का इंस्क्रिप्शन ये सिल्क वेवर गिल्ड्स के बारे में बताता है। मंदसौर, ठीक है, इसको और दासपुर या दाशपुर कहा जाता है, मंदसौर या दासपुर। और ये इंस्क्रिप्शन ऑफ यशोधर्मन, तो दाशपुर इंस्क्रिप्शन जो है यशोधर्मन का, इट इज़ अ सेट ऑफ संस्कृत इंस्क्रिप्शन फ्रॉम 6th सेंचुरी डिस्कवर्ड एट एन आर्कियोलॉजिकल साइट मंदसौर में, विलेज ऑफ सोदानी में पाया गया था। इंस्क्रिप्शन ऑफ यशोधर्मन, तो किसका इंस्क्रिप्शन मेंशन है यहाँ पे? यशोधर्मन का। इसी में दशोपुर में गिल्ड्स भी मेंशन किए गए हैं। और इसमें क्या है? रिकॉर्ड द विक्ट्री ऑफ ओलिकारा किंग, तो ओलिकारा किंग यशोधर्मन की हून के ऊपर, जो हून किंग मिहिरकुला था, तो मिहिरकुला के ऊपर जीत मेंशन की गई। तो हून जो मिहिरकुला था इसके ऊपर जीत दर्ज कराई गई थी यशोधर्मन द्वारा। ये विक्ट्री जो थी ये यशोधर्मन किंग थे। तो ये सब है। बंधु वर्मन एक यूलोजाइज पोएट, वत्स भट्टी इन द मानसून ऑफ द गिल्ड लेटर, तो गिल्ड वेवर का देखिए इंस्क्रिप्शन आया। और बंधु वर्मा हु इज यूजिलाइज्ड पोएट, वत्स भट्टी इन द मंसूर स्टोन इंस्क्रिप्शन। तो वत्स भट्टी जो है, तो भरवन देखिए बंधु वर्मन भी एक तरह एक पोएट थे, ठीक है। और हु इज़ यूजिलाइज्ड पोएट वत्स भट्टी, तो वत्स भट्टी की में भी तारीफ वारीफ की थी। इसमें मंसूर स्टोन, इसका यूजिलाइज मतलब तारीफ करना होता है। और मंसूर स्टोन इंस्क्रिप्शन में ऑफ द गिल्ड वर्कर्स, ठीक है। तो मंसूर इंस्क्रिप्शन में ये तारीफ वारीफ इनकी की है और गिल्ड वेवर्स के बारे में मेंशन है। द इंस्क्रिप्शन इन्फॉर्म्स दैट हाउ ही वाज फ्यूडेटरी ऑफ गुप्ता किंग कुमार गुप्त, इससे पता चलता है ये कुमार गुप्त के फ्यूडेटरी थे, ठीक है। तो कौन थे? वत्स भट्टी। तो वत्स भट्टी जो थे यहाँ पे अगर आप मेंशन करोगे कुमार गुप्त के, ही वाज फ्यूडेटरी एंड इट वाज अ टेम्पल डेडिकेटेड टू सूर्य जी को टेम्पल डेडिकेट। और ये सिल्क वेवर्स ने दाशपुर में सूर्य टेम्पल भी बनवाया था एंड द टेम्पल वाज इनोटेड बाई द सेम गिल्ड। और द इंस्क्रिप्शन वाज दैट ही वाज अ फ्यूडेटरी ऑफ द गुप्ता किंग कुमार गुप्त। अब यशोधर्मन के बारे में है, ठीक है। इन संस्कृत इंस्क्रिप्शन था। तो यशोधर्मन जो ओलिकारा किंग, जो वत्स भट्टी थे, ये गिल्ड सिल्क वेवर गिल्ड के लिए लिखा करते थे पहले, ठीक है। और इसी तरह से जो हैं जो बंधु वर्मन है ये कुमार गुप्त के कंटेम्पररी थे और ये मंसूर के रूलर थे, ठीक है। वो यशोधर्मन से पहले जो रूल करते थे वो बंधु वर्मन थे। तो बर्मन यूज टू रूल बिफोर यशोधर्मन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। हून का इन्वेजन हुआ था, ठीक है, मेहरकुला। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, तो जब हून का विक्ट्री हुई तो उसके पहले कौन थे? बंधु वर्मन थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें। आइए आगे देखा जाए। पृथ्वी प्रथम वीर किसको टाइटल दिया गया था? ये दिया गया था समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त जी को दिया गया था पृथ्वी प्रथम वीर। अ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंपेरियल गुप्तास, तेज शर्मा डिस्क्राइब किया अश्वमेध यज्ञ जो समुद्रगुप्त किए थे। और ही एज्यूम द टाइटल ऑफ पृथ्वी, क्या नाम था इनका? पृथ्व्यमा प्रतिरथ, वही पृथ्व्या प्रतिरथ या पृथ्व्या प्रथम वीर कहा और या पृथ्व्या प्रतिरथ कहा, जिसका मतलब होता है हुआ नो राइवल ऑन अर्थ, जिनका कोई अर्थ पे राइवल नहीं, द फर्स्ट ब्रेव मैन ऑन अर्थ। ये सब सारी चीज़ें हैं। फिर इसको एक्सक्लूड कर दिया था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में। देखिए आयरन कॉलम है लोकेटेड इन द कोर्ट ऑफ दिल्ली की जो कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क में। रिटेंशन किसका है? ये अशोक का, ये चंद्र का रिटेंशन है। आइए मेहरौली जो आयरन पे इंस्क्रिप्शन है वो मेहरौली से आया है इन द दिल्ली कुतुब मीनार के पास। और ये चंद्र नाम जो है क्या है? चंद्र। तो इट डिस्क्राइब्स अ किंग नेम चंद्र, जिसको चंद्रगुप्त टू ऑफ गुप्ता क्लैन कहा गया। तो चंद्रगुप्त टू से रेफर किया गया चंद्र को। और अकॉर्डिंग टू द रिकॉग्निशन मेहरवली जो आयरन है वॉज विष्णुगर नियर उदयगिरी हिल्स था। तो चंद्रगुप्त के पीरियड में ये कहाँ पे था? विष्णुगिरी नियर उदयगिरी हिल्स ड्यूरिंग चंद्रगुप्त टू पीरियड ऑफ 410। पर ये क्या हुआ कि चंद्रगुप्त टू वॉज, ये तो लॉर्ड विष्णु के डिवोटी थे और इन्होंने बनवाया था, ठीक है। एम्बलम बियर ऑफ लॉर्ड विष्णु गरुड़ वॉज इंक्लूड। तो लॉर्ड विष्णु के जो एम्बलम बियरर हैं गरुड़, ठीक है। तो गरुड़ वॉज इनग्रेव्ड ऑन द इनके एपेक्स और पिलर पे गरुड़ जी की इनग्रेविंग थी, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें, ये लॉर्ड विष्णु जी के भक्त थे और गरुड़ जी की इनग्रेविंग थी। कौन सी ये डायनेस्टी है विच वॉज डिस्ट्रैक्टेड? हून से कौन है? तो ये गुप्ता बहुत हून से जो हुए थे, डिस्ट्रैक्ट हुए थे, ठीक है। द फर्स्ट इन्वेजन ऑफ हुनाज हुआ स्कंदगुप्त में हुआ था और डिफीट हो गए थे पर इनके द्वारा। और दिस सीजन वॉज जस्ट लाइक ए रेड एंड देयर वॉज नो लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ इंडिया, बट दिस इन्वेजन इंटेंसिफाइड द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर। कई रीजन एनेक्स कर लिया था इन लोगों ने नॉर्थ वेस्ट इन ट्रांजिट 5 to 6 centuries आफ्टर द डेथ ऑफ स्कंदगुप्त। हुनाज इन्वेटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ, ये स्कंदगुप्त के आए थे पीरियड में। और भित्री पीलर इंस्क्रिप्शन इसके बारे में मेंशन करता है जो गाजीपुर में। हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रिवर कॉन्कर्ड हुनाज? तो ये स्कंदगुप्त।
हुनास पे किसने किया, स्कंदगुप्त ने। और ये देखिए फिर से स्कंदगुप्त कितनी बार आ चुका है। हुनास पे किसने, ये भित्री पिलर इंस्क्रिप्शन है, इट इज़ इन गाजीपुर, ठीक है, भित्री इसका कस्बा है तो यहाँ पे मेंशन है, ठीक। तो भित्री पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये प्लेस है और सैदपुर तहसील है और भित्री एक कस्बा है वहाँ पे गाजीपुर में। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वार, स्कंदगुप्त और इनके बीच में भित्री पिलर इंस्क्रिप्शन में इन लोग स्कंदगुप्त और हुन का मेंशन किया गया है। और इट इज़ नोट वर्दी दैट द फर्स्ट ह्यूमन हुनास टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीन ऑफ स्कंदगुप्त में पीरियड में हुआ था, इन विच हुनास वर बैटली डिफीटेड बाय स्कंदगुप्त। आइए आगे देखा जाए। देयर वर डिफरेंट कॉज ऑफ फॉर द डाउनफॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर, विच वन ऑफ द इज गिवन बिलो वाज नॉट द कॉज। तो ये है अरेबियन इन्वेजन, तो हुना इन्वेजन था, फ्यूडल सेटअप था और बुद्धिज्म बाई लेटर गुप्ताज, ये सब जो थे वो रीज़न थे। बट वॉज नॉट द रीज़न वॉज अरब इन्वेजन, कोई भी रीज़न ही नहीं था, यहाँ अरब आई नहीं। अरब्स इन्वेडेड इंडिया मिडिवल एरिया में, ये सब था। साका कॉन्करर कौन है, साका के ऊपर चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त कौन था, तो चंद्रगुप्त था साका कॉन्करर। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये साका कॉन्करर थे। एज ही एलिमिनेटेड साका पावर, रुद्र सीमा को इन्होंने हराया था। तो किसको हराया था, यहाँ पे थोड़ा अलग हाईलाइट कर लें, रुद्र सीमा। तो इन्होंने हराया था रुद्र सीमा को। किसको, रुद्र सीमा को। कब हराया था, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 5th सेंचुरी। किसने हराया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। फिर ये सकारी, तो इनको हराने के बाद इन्होंने क्या टाइटल ले लिया, सकारी। तो साका को हराया तो सकारी टाइटल किसने ले लिया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। और सिल्वर कॉइन रूपक भी इस ओकेशन पे इन्होंने निकाला। तो एक सिल्वर कॉइन निकाला था रूपक, तो रूपक एक सिल्वर कॉइन था जो इन्हीं सकारी को हारने के बाद, सकारी टाइटल लेने के बाद इन्होंने सिल्वर कॉइन रूपक निकाला। देखिए चलिए ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट गुप्ता टू सिल्वर कॉइन, तो चंद्रगुप्त थे सकारी टाइटल लेने के बाद। हुन इन्वेजन हुआ था, तो देखिए कहाँ से हुआ था ये एंडेड द रोमन द इंडियन मर्चेंट्स रिलाइड मोर एंड मोर ऑन द साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड पर रिलाई करने लगे। तो जब हुन इन्वेजन हुआ तो एंडेड द रोमन एम्पायर 3rd सेंचुरी AD, तो इंडियन मर्चेंट रिलाइड ऑन साउथ एशियन ट्रेड। तो रोमन की बजाय साउथ एशियन ट्रेड पर रिलाई करने लगे इंडियन मर्चेंट, ठीक है, जब इन्वेजन हुआ हुन का। यहाँ ये देखा जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वॉज इन द यूज़ फॉर नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड में, तो कौन सा था, तमरा लिप्ति एक पोर्ट है। तो कई पोर्ट आएंगे, ब्रॉच भी आ जाएगा। तो आइए कई पोर्ट थे, तो आइए देखा जाए कौन कौन से। तो गुप्ता पीरियड में देखिए एक पोर्ट है तमरा लिप्ति ऑफ बंगाल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था, तमरा लिप्ति ऑफ बंगाल, ठीक है। और ये एक मिनट थोड़ा सा इसकी बात करना, वॉज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट, ठीक है, विच वॉज यूज इन साउथ ईस्ट ट्रेड। तो तमरा लिप्ति था बंगाल का, ये तमरा लिप्ति था बंगाल का, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट था जो ट्रेड के लिए यूज़ होता था चाइना, लंका, जावा, सुमात्रा से। फिर यहाँ पे भृगु कच्छ या भरूच कहा जाता है, ये भी वेस्ट का अच्छा पोर्ट था, जो विच वॉज पोर्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया फ्रॉम वेयर ट्रेड ऑफ द नॉर्थ इंडिया होती थी, ठीक है, विद द वेस्टर्न कंट्रीज अकर टू दिस सी रूट। फिर गुप्ता पीरियड में क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द इंडियन ट्रेड हैपन साउथ ईस्ट एशिया से होने लगे और तमरा लिप्ति का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट बन गया। और ये कहाँ था, बंगाल में, तो साउथ ईस्ट में ले लिया, तमरा लिप्ति अच्छा पोर्ट हो गया। बिफोर हाउ एवर भरूच, कल्याण, कैम्बे ये वर ऑल्सो यूज इन नॉर्थ इंडियन ट्रेड। तो भरूच, कल्याण और कैम्बे भी नॉर्थ में थे। तो भरूच, कल्याण और कैम्बे, तो कल्याण और कैम्बे भी था, तो ये सारे ही ऑप्शन थे सही, ठीक है। तो मोर देन वन ऑप्शन वॉज करेक्ट। तो कौन कौन से थे यहाँ पे, कौन कौन आ जाएगा भाई साहब, फिर नॉर्थ इंडियन भरूच आ जाएगा, कल्याण आ जाएगा, कैम्बे आ जाएगा, ये सारे आ जाएंगे। यहाँ ये देखा जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट हैंडल्ड द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग गुप्ता। नॉर्थ तो सबसे ज़्यादा तमरा लिप्ति करता था। तमरा लिप्ति पोर्ट जो बंगाल था, ये प्रोमिनेंट पोर्ट था, ठीक है। अब देखिए IAS में सवाल आया, UPSC वाले भी याद रखो, कोई बार बार पूछ सकता है। तमरा लिप्ति पोर्ट प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, किसके पीरियड में, गुप्ता पीरियड में। और ट्रेड होता था चाइना, लंका, जावा, सुमात्रा, साउथ ईस्ट एशिया में भी, नॉर्दर्न इंडिया में भी। वेस्टर्न कोस्ट में जो था अगर कोई पोर्ट था तो भृगु कच्छ या भरूच था, एक इंपॉर्टेंट पोर्ट था जहाँ से गुप्ता रूरल ट्रेड करते थे वेस्ट कंट्रीज से। कौन सी फॉलोइंग पोर्ट से हैंडल द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, तो इट वॉज तमरा लिप्ति। और इंडिया मेंटेन्ड इट्स अर्ली कल्चरल कॉन्टैक्ट विद ट्रेड लिंक्स इन साउथ ईस्ट एशिया अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल, ट्रेड लिंक्स थे। फॉर दिस प्रीमिनेंस ऑफ द अर्ली मेरी टाइम हिस्ट्री ऑफ बंगाल, कौन सा एक्सप्लेनेशन इसमें कन्विंसिंग लगता है, तो ये देखिए यहाँ पे आंसर इस सी है कि मानसून विंड्स अक्रॉस द बे, मानसून विंड्स की वजह से ये जो इनको ट्रैवल करना आसान हो गया था, ठीक है। बेटर शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, तो गलत हो जाए, कहाँ से उस टाइम सदर्न इंडिया पैटर्नाइज करते थे ब्राह्मण, ये भी नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखा है रूलर्स ऑफ सदर्न इंडिया ऑलवेज पैटर्नाइज ट्रेडर्स, ब्राह्मण भी, ये सब गलत। तो ये आंसर सी है कि इनको मे भी ये जो मानसून विंड है ये फैसिलिटेट करती थी। अब गिल्ड्स के बारे में देख लीजिए।
विथ रेफरेंस टू गिल्ड्स या शेनी जो इंपॉर्टेंट रोल करते थे, तो इनका ऑप्शन, इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ है दूसरा और तीसरा। आइए देखिए दूसरा तीसरा बढ़िया से पढ़ा जाए। दूसरा क्या, द वेजेस रूल्स ऑफ वर्क एंड स्टैंडर्ड एंड प्राइसेस वर फिक्स बाय द गिल्ड, सही है। गिल्ड्स के पास जुडिशियल पावर होती थी और मेंबर्स, ये भी सही है। अब यहाँ लिखा एवरी गिल्ड वॉज रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड किंग वॉज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव, तो ये गलत है। यहाँ लिखा है कि अब स्टेट में था और किंग चीफ अथॉरिटी, तो ये गलत। तो ये दूसरा तीसरा सही है कि वेजेस रूल्स ऑफ वर्क एंड स्टैंडर्ड ये फिक्स होते थे गिल्ड के द्वारा और जुडिशियल पावर भी गिल्ड के पास होती थी। चलिए इसी में हो गया, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं। सेंटर लोकेटेड इन गुजरात, बंगाल, डेक्कन एंड तमिल कंट्री ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो टेक्सटाइल से रिलेटेड था। तो गुप्ता पीरियड में गुजरात है, बंगाल है, डेक्कन है, तब्बल, तो टेक्सटाइल बहुत मैन्युफैक्चरिंग होती थी, ठीक है। गुजरात, बंगाल, डेक्कन, तमिलनाडु वर फेमस फॉर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, देखिए इंडस्ट्री का सेटअप था, ठीक है। पर मिडिवल पीरियड में हम एमबीटी के पहले इंडस्ट्री का सेटअप नहीं देखते हैं बाय द मुगल, बाय द दिल्ली सल्तनत, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के पहले वाले। पर यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंडस्ट्री बन गई थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज अ प्राइम इंडस्ट्री ऑफ द गुप्ता पीरियड, तो गुप्ता पीरियड की प्राइम इंडस्ट्री जो थी वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। फॉर इस वर्क किसके लिए जाना जाता है गुप्ता पीरियड, ठीक है। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन, मेडिसिन में है तो सुश्रुत मेडिसिन के लिए थे और मे भी शायद शूद्रक भी थे। तो आइए देखा जाए कौन, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है। तो सुश्रुत तो थे, ठीक है, सुश्रुत तो थे ही थे। सुश्रुत इज़ द फादर ऑफ सर्जरी, इनको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है और ये काशी के रहने वाले थे, ठीक है। कहाँ के थे, काशी के रहने वाले। और 600 शौनक जो थे, शौनक वॉज द सेज ऑफ ऋग्वेद, ठीक है, बहुत बड़ी ऋग्वेद के जानकार थे शौनक, ठीक है। उसका शूद्रक जो थे, शूद्रक क्या करते थे, शूद्रक वॉज अ ड्रामाटिस्ट ऑफ गुप्ता पीरियड, लिटरेचर इनकी बहुत और ड्रामा लिखने में बहुत थे। सौमिल थे, ये भी प्ले राइट लिखते थे गुप्ता पीरियड में, ठीक है। दस नन ऑफ द अबव हैज़ वर्क, देखिए मेडिसिन की फील्ड में तो देखिए ये हो गया ना, तो सर्जरी और मेडिसिन की फील्ड लिखी, पर यहाँ अलग कर दिया है। मे बी सर्जरी बेस्ट ऑप्शन होता, अगर यहाँ मुझे मारना होता तो मैं तो सुश्रुत मारता, पर ये मेडिसिन की फील्ड में बता रहा है कोई नहीं है, ठीक है। चलिए तो तुर्को रिलेटेबल मार सकता आदमी तुक्का। वो अमंग द फॉलोइंग नोन फॉर आयुर्वेदिक लिए, भैया देखिए सुश्रुत हैं, सर्जरी के लिए हैं, तो यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है कोई, तो इसमें सुश्रुत जो है सर्जरी माना जाता था, आयुर्वेद वाला नहीं मेंशन है। मेडिसिन से कौन रिलेटेड, देखिए भास्कराचार्य मेडिसिन से रिलेटेड हैं, तो भास्कराचार्य है, ठीक है। ऑप्शन देखा जाएगा तो भास्कराचार्य। तो धन्वंतरी वॉज वन ऑफ द नवरत्नाज ऑफ चंद्रगुप्त, तो धन्वंतरी के बारे में देखिए क्या लिखा है कि धन्वंतरी तो नवरत्न थे चंद्रगुप्त के और आयुर्वेद में ये जानकार थे। यहाँ तो आंसर भास्कराचार्य नॉट एसोसिएटेड है, सॉरी ये नॉट एसोसिएटेड था, मैंने मिस्टेक कर दी, ये नॉट एसोसिएटेड है, नॉट एसोसिएटेड था भास्कराचार्य, मैथमेटिक्स फिजिशियन थे। धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत ये सब मेडिसिन से रिलेटेड है, आयुर्वेद से, ठीक है। और चरक और सुश्रुत जो हैं आयुर्वेद के स्कॉलर थे, चरक वॉज ए फिजिशियन, सुश्रुत जो थे सर्जन थे। यहाँ लिखा है कि चरक फिजिशियन है। कनिष्क ने चरक संहित लिखी, तो कनिष्क के चरक जो हैं किसके हैं, फिजिशियन ऑफ द कनिष्क के थे, जिन्होंने चरक संहित लिखी। भास्कराचार्य कौन थे, ये मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, वो गलती से हो गया था, तो ये एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे। और सिद्धार्थ शिरोमणि और लीलावती लिखी एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स पे। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक लिखी सिद्धार्थ शिरोमणि और लीलावती, तो लीलावती में भी मैथ पे होगी और सिद्धार्थ शिरोमणि में भी एस्ट्रोनॉमी पे हो, जो भी हो, तो इस तरह से लिखा था सिद्धार्थ शिरोमणि लीलावती बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स। ये कौन था, ये भास्कराचार्य जी थे, ठीक है। ये तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, एस्ट्रोनॉमी और मैथ से रिलेटेड है, मैथ। सुश्रुत सर्जरी से रिलेटेड है, ठीक है, सर्जरी। और ये लोग आयुर्वेद वाले हैं, ठीक है, धन्वंतरी, चरक ये आयुर्वेद हो गए, ठीक है। और चरक भी फिजिशियन है कनिष्क के, ये फिजिशियन थे कनिष्क के, फिजिशियन थे कनिष्क के, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई। विथ रेफरेंस टू द साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशिएंट इंडिया विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ सर्जिकल वर्क कॉमन इन यूज, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कहाँ से आ जाएंगे कॉमन, डिफरेंट काइंड ऑफ, तो ये तो गलत लग रहा है। ट्रांसप्लांट ऑफ इंटरनल ऑर्गन ये तो नहीं होगा, मे बी ये थोड़ा सही हो सकता है, इसको मैं डाउट में रखूँगा, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ साइन ऑफ एंगल इज नॉट 5th सेंचुरी, तो ये 4th में थी शायद या 6th में आई थी। आइए देखते हैं क्या है, पहला वाला क्या है। और ये वाला है कंसेप्ट ऑफ साइक्लिक और इज नोन एज इन AD 7th सेंचुरी, तो ये भी बात सही है। तो चौथा, पहला, तीसरा, चौथा तो सही बताया। इसका मतलब ये पहला जो मैंने डाउट रखा था ये सही है कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट थे, ये स्पेशलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट थे। यहाँ पे देखिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। ट्रांसप्लांट वाला तो गलत ही हो जाएगा। और साइन ऑफ एंगल 5th सेंचुरी में पता था, तो साइन ऑफ एंगल 5th सेंचुरी में पता था, ये बात भी सही है, ये 5th सेंचुरी। एक मिनट, ये 5th सेंचुरी में पता था, ठीक है।
और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल AD 7th सेंचुरी में पता हो गया था, तो तीनों सही था। 134, ठीक है, 134। ये कौन सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात की है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल AD 7th सेंचुरी में। तो यहाँ साइंटिफिक देखिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट थे 1st सेंचुरी में, फिर साइन कोसाइन पता था 5th सेंचुरी में, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट या ब्रह्मगुप्त की थी, ठीक है, ब्रह्मगुप्त की सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट या, और इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 700 AD में बताया गया है। तो सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टिया ये ब्रह्मगुप्त की थी, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 700 AD तक पता था। और हमने जो पढ़ा था ब्रह्मगुप्त के पहले वाला जो भास्कराचार्य मैथमेटिशियन लीलावती सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य की है, ठीक है, मैथ एस्ट्रोनॉमी थे, और ब्रह्मगुप्त भी मैथ वाले थे, और ये सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टिया, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ब्रह्मगुप्त का, ठीक है, ब्रह्मगुप्त का। हु ऑफ द फॉलोइंग अमंग द 9 जेम्स, तो इसमें से देखा जाएगा हु ऑफ द फॉलोइंग अमंग द 9 जेम्स ऑफ द चंद्रगुप्त वाज एसोसिएटेड विद एस्ट्रोलॉजी, तो शपनाक, ये शपनक लिखा। देखिए कालिदास पोएट थे, धनवंतरी फिजिशियन थे, वराहमिहिर जो थे वो एस्ट्रोनॉमर थे। तो वराहमिहिर कौन थे? एस्ट्रोनॉमर थे। अमर सिंह लेक्सिकोग्राफर थे। तो अमर सिंह कौन हो गए? लेक्सिकोग्राफर। शंकु आर्किटेक्ट थे। शपनक या एस्ट्रोलॉजर, तो यही वाला सवाल है शपनक वाला, तो अगली बार आ जाएगा वराहमिहिर है एस्ट्रोलॉजर या शंकु आर्किटेक्ट है। वरारुचि ग्रामरियन है, वरारुचि ग्रामरियन है, ठीक है। देन वेतल भट्ट इज मैजिशियन, तो वेतल भट्ट इज मैजिशियन। घट कर पा रहा इज डिप्लोमेट, तो घाट कर पा रहा डिप्लोमेट। देखिए बहुत टफ नाम, इतने सारे फैक्ट्स घटना चक्र में, हिस्ट्री में तो पागल हो जाए आदमी, तो ठीक है इसको रट्टा मार लीजिए, क्या कर सकते हैं, बार बार रिवाइज करिए लेक्चर। तो वरारुचि ग्रामरियन है, वेतल भट्ट मैजिशियन है, घाट कर पा रहा डिप्लोमेट है, शपनाक एस्ट्रोलॉजर हैं, अमर सिंह जो है अमर सिंह, ठीक है, लेक्सिकोग्राफर हैं, शंकु आर्किटेक्ट हैं, और वराहमिहिर एस्ट्रोनॉमर है, ठीक। कालिदास वॉज इन द रूलिंग पीरियड ऑफ किसके में थे? तो चंद्रगुप्त 2 के पीरियड में कालिदास थे। तो कालिदास वॉज इन द रूलिंग पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त 2, ठीक है। कौन सा गुप्ता कॉइन, कौन सा दीनार जो है ये गुप्ता का गोल्ड कॉइन, तो गोल्ड कॉइन दीनार होता है, तो गोल्ड कॉइन इशूड बाय गुप्ता रूलर, ये दीनार था, ठीक है। फाहियान पीपल यूज दीनार फॉर डेली बिजनेस के लिए, तो फाहियान के लिए था कि पीपल जो है दीनार यूज़ करते थे। गुप्ता गोल्ड कॉइन क्या कहा जाता है? दीनार कहा जाता है। आइए अगला सवाल देखा जाए। देखिए सिल्वर कॉइन जो गुप्ता ने इशू किया था उनको क्या कहा जाता है? रूपक। रूपक, रूपक इज द सिल्वर कॉइन, तो रूपक क्या है? सिल्वर कॉइन। तो सिल्वर कॉइन जो गुप्ता इशू करते थे इनको रूपक कहा जाता है, रूपका या रूपक जो भी है। और ये बिहार में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, ये सब जगहों पे मिले हैं, सबसे ज़्यादा राजस्थान में मिले हैं, तो राजस्थान याद करिए, रूपक सबसे ज़्यादा राजस्थान से मिले, बस काम खत्म। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू इशू कॉइन, कौन ने इशू किया था? चंद्रगुप्त 1, तो कॉइन इशू करने वाले चंद्रगुप्त 1 थे। द फर्स्ट गुप्ता रूलर हु इशूड द कॉइन इज चंद्रगुप्त 1, देयर इज नो एविडेंस अवेलेबल ऑफ इशुएंस ऑफ कॉइन भाई घटोत्कच, और यहाँ घटोत्कच और श्रीगुप्त द्वारा कोई इनका एविडेंस नहीं है। पहला ये इनका है गुप्ता पीरियड है चंद्रगुप्त का। और समुद्रगुप्त ने भी किया है बहुत सारे कॉइन, तो पहले पर चंद्रगुप्त 1 थे। तो संस्कृत प्ले जो वुमेन एंड शूद्र का, द संस्कृत प्ले इज रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, वुमेन एंड शूद्र का स्पीच, ये देखिए शूद्राज, ये तो यह प्रकृत बोलती थी, प्रकृत, और जो हाई लेवल की वुमेन थी वो संस्कृत है। तो देखिए शूद्र जो थे वो प्रकृत भाषा बोलते थे, जो अपर वर्ण के लोग थे संस्कृत भाषा बोलते थे। तो वुमेन को शायद वो कमा का जाता हो, तो शूद्र और वुमेन प्रकृत, और अपर क्लास वाले संस्कृत बोलते थे। चलिए आइए आगे देखा जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टीचिंग ऑफ गीता, तो हमारी भगवत गीता की जो मेन टीचिंग है वो निष्कम कर्म, भैया ऐसा काम करो और भैया फल की अपेक्षा मत करो, निष्कम कर्म योग, ठीक है। निष्कम सेल्फलेस डिजायरलेस एक्शन, भाई कर्म करो फल की अपेक्षा ना करो, और भी कि खुद के लिए फ्रूट का वो मत करो, और सेल्फलेस हो, ठीक है, और फ्रूट्स की एक्सपेक्टेशन मत करो, ये सब सारी हो गया, ठीक है। और ये सब है लिबरेशन के लिए, यही कर्म योग पथ है। और इट एडवोकेट्स द अचीविंग सक्सेस फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ योग एंड स्टॉपिंग बियॉन्ड पर्सनल गोल एजेंडाज वाइल परस्यूइंग एनी एक्शन ओवर ग्रेटर गुड। तो ग्रेटर गुड के लिए काम करना है, किसके लिए काम करना है? ग्रेटर गुड के लिए। पर्सनल उसके लिए, खुद सेल्फ इंटरेस्ट के लिए आप सेल्फ वो हो जाते हैं ना, आप बहुत अपने सेल्फिश हो जाते हैं, अपने बारे में सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये सेंट्रल मैसेज भगवत गीता का है, देखिए सबको इंप्लीमेंट करना चाहिए इसको, कितनी अच्छी बात कही गई है इसमें, ठीक है, कि ग्रेटर सेल्फ के लिए मत काम करो, ग्रेटर गुड के लिए काम करो, ठीक है। द फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ सती प्रथा हैज़ बीन फाउंड इन, कहाँ है? ये एरण के अभिलेख में है। तो सती प्रथा का पहला इंस्क्रिप्शन एरण के अभिलेख में मिलता है 510 AD में। और सती प्रथा हैज़ बीन मेंशन फॉर लेडी, देखिए गोपराज की एक बीवी थी, वो मर गई थी और सती हो गई थी, और ये कमांडर थे गोपराज, ये ख़त्म हो गए, तो इनकी बीवी जो थी इनको सती बना दिया गया, तो ये एरण के अभिलेख में मेंशन है, ठीक है।
हु स्टेब्लिश गुप्त संवत, तो गुप्त संवत ये चंद्रगुप्त वन ने गुप्त संवत स्टार्ट किया था 319 AD में, ड्यूरिंग 319 AD। फिर यहाँ देखिए कुछ मैच करना है एम्परर और टाइटल, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे अशोक थे, इनको प्रिय दर्शिना कहा जाता है, प्रिय दर्शिना, ठीक है। और अशोका को देव नाम पियदासी भी किया जाता है, देव नाम पियदासी, देव नाम पियदासी अशोक को भी कहा जाता है, और प्रिय दर्शिना भी। देखिए यहाँ परक क्रमंका, ये समुद्रगुप्त को कहा गया परक क्रमंका। चंद्रगुप्त तो विक्रमादित्य हैं, और स्कंदगुप्त क्रमादित्य हैं। ये हून वाले जन जो हुआ था स्कंदगुप्त वाली हुआ था, तो ये क्रमादित्य हैं, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं। और परक्रमंका ये समुद्रगुप्त हैं, पाराक्रमंका समुद्रगुप्त, ठीक है। फिर देखिए किंग और उनकी क्वीन वीन देख लीजिए कौन कौन इनकी बीवी हैं। तो देखिए पहली बीवी हैं, ये देखिए ये चंद्रगुप्त की बीवी कौन हो गई, कुमार देवी, ठीक है। समुद्रगुप्त की हो गई दत्ता देवी, समुद्रगुप्त की दत्ता देवी जी हो गई, चंद्रगुप्त की कुमार देवी जी हो गई, चंद्रगुप्त की कुबेर नागा जी हो गई, और कुमार गुप्त की हो गई अनंत देवी। तो कुमार गुप्त की जी की अनंत देवी हो गई, चंद्रगुप्त की कुबेर नागा हो गई, चंद्रगुप्त वन की कुमार देवी, और चंद्रगुप्त की दत्ता देवी। तो यहाँ चंद्रगुप्त क्या लिख दीजिए, चंद्रगुप्त टू। कुबेर नागा किसकी हैं, सॉरी चंद्रगुप्त दत्ता देवी समुद्रगुप्त की, सॉरी यहाँ लिख दीजिए समुद्रगुप्त, दत्ता देवी हैं समुद्रगुप्त की। कुबेर नागा हैं चंद्रगुप्त टू की, कुबेर नागा। कुमार देवी हैं चंद्रगुप्त वन की, अनंत देवी हैं कुमार गुप्त की। तो अनंत देवी कुमार गुप्त की हो गई, कुमार देवी चंद्रगुप्त वन की हो गई, कुबेर नागा चंद्रगुप्त टू की हो गई, और दत्ता देवी तो दत्ता देवी जो है समुद्रगुप्त की हैं, दत्ता देवी। चलिए आइए, द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ जो टाउन है, ये इंपॉर्टेंट पीरियड है वो गुप्ता पीरियड में। तो क्यों हुआ टाउन डिक्लाइन भाई, गुप्ता पीरियड में टाउन डिक्लाइन करके ग्रेजुअली, और ऑफ द टाउन विच आर प्रॉस्परस इन द वैली मोस्ट ऑफ देम हैड डिक्लाइन एंड एज, वो सब इस एज में डिक्लाइन कर गए। मेजर सिटी पाटलिपुत्र था, ठीक है, बिकेम विलेज व्हेन ह्यून केम टू इंडिया, और मथुरा सोनपुर सोगम ऑल मेजर सिटीज़ प्रोवाइडेड इवेंट्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ दिस एज, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ टाउन जो गुप्ता पीरियड का ये फीचर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर है, ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ टाउन। विच रूलिंग डायनेस्टी डोनेटेड मैक्सिमम टेम्पल्स टू, ब्राह्मण को विलेज दिया जाता था, टू टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स, कौन सी डायनेस्टी थी, तो ये गुप्ता डायनेस्टी थी, ठीक। जो रूलर ऑफ गुप्ता है डोनेट करते थे मैक्सिमम नंबर ऑफ विलेज एंड टेम्पल्स, विलेज टू टेम्पल्स, और ब्राह्मण को बहुत सारे ज़मीन और गांव दे देते थे, और ये इनकम भी जनरेट होती थी, लैंड ऑफ द विलेज वो भी इनको दे दिया जाता था, ये सब सारी। तो देखिए एंशियंट इंडिया विच डायनेस्टी रूल इज़ कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज, तो ये गुप्ता पीरियड में गोल्डन एज कहा जाता है गुप्ता पीरियड को, ठीक है। गोल्डन एज कहा जाता है, आर्ट एंड कल्चर में बहुत काम हुआ इसलिए, ठीक है, और भी चीज़ें थी। वुमेन इक्वालिटी विद मेन, ये इसमें तो नहीं, नन ऑफ दीज है। तो गुप्ता, मौर्य और चोला में एविडेंस ऑफ इन्फीरियर कंडीशन वुमेन हैज़ बीन फाउंड। तो तीन चीज़ें हैं कि गुप्ता, मौर्य और चोला में इन्फीरियर कंडीशन ऑफ वुमेन माई गई है, एंड दिस कंडीशन ऑफ वुमेन विद कैन नॉट बी कंपेयर टू एनी वेज, ठीक है। व्हाट वाज द लैंड रेवेन्यू रेट, तो 1/6 होता था, तो 6th पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस, तो 1/6 भाग जो है ये हो गया लैंड रेवेन्यू, ठीक है। ये आ चुका ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, 3-4 साल पहले। अ पर्सन हु यूज टू कल्टिवेट ऑन द ऑफिशियल लैंड ऑफ द रूलर दे हैड टू पे 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस होता था, और उद्रंग और भाग कहा जाता था, उद्रंग और भाग, ठीक है। और रिलीजियस बुक्स में क्या है, 1/6 है लैंड रेवेन्यू रेट, तो रिलीजियस टेक्स्ट में मेंशन है 1/6, ये भी 1/6। ब्राह्मण को टैक्स फ्री लैंड, एग्रेरियन लैंड दिया जाता था, किसको, तो गुप्ता एम्पायर ब्राह्मण को टैक्स फ्री लैंड देता था, ठीक है। अगर आप फोर्स लेबर की बात करोगे, फोर्स लेबर विष्टि, तो अगर यहाँ देख लो डिफिनीशन, फोर्स लेबर किसको कहा जाता है, विष्टि, तो क्या है, ये कंसिडर्ड सोर्स ऑफ इनकम था फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय पीपल, तो इट वॉज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय, तो फोर्स लेबर विष्टि होती थी और टैक्स भी लिया जाता था। विष्टि वॉज अ फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर और अदर स्टेट और प्रोविंशियल गवर्नर और लोकल चीफ, तो लोकल चीफ इन्फोर्स करता था या गवर्नर, ये सब सारी चीज़ें हैं। और यहाँ एक चीज़ है कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन मेंशन विष्टि एज वन फॉर्म ऑफ टैक्स, तो कौन सा इंस्क्रिप्शन मेंशन कर रहा है, यहाँ जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन टैक्स के बारे में इंडिकेट कर रहा है, जो गुजरात और मालवा रीजन में था। और इट वॉज नॉट अ विष्टि, तो वेज लेबर तो विष्टि नहीं था, ये तो फोर्स टैक्स था। ये इम्पोज किया जाता था किसी को भी, और ज़रूरी नहीं एल्डेस्ट सन, तो यहाँ पे एल्डेस्ट सन वाला था ना,
कि द एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबर वॉज सेंट फोर्थ, तो ये नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं था। तो यहाँ इट कुड बी इम्पोज ऑन एनीवन नॉट इन पर्टिकुलर द एल्डेस्ट सन। कौन सा लैंड अपराहत लैंड कहा जाता है? तो अपराहत लैंड विदाउट कल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड। विदाउट कल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड को अपराहत लैंड कहा जाता है। तो अनकल्टिवेटेड लैंड को अपराहत लैंड, इट वॉज टर्म रेवेन्यू सिस्टम इन गुप्ता पीरियड। तो अनकल्टिवेटेड जो लैंड इसको अपराहत कहा जाता है, और ये ऐसा टर्म है विच वॉज रेवेन्यू सिस्टम का गुप्ता पीरियड में यूज़ होता था। कौन सा लैंड है? अपराहत लैंड। तो ये अपराहत लैंड है जो इस तरह सी लैंड होती थी, तो अनकल्टिवेटेबल लैंड, ठीक है। तो अनकल्टिवेबल लैंड है। देखिए कुछ पॉइंट और अगर मैं दिखाऊं आपको एक चीज़, मैं देखिए कुछ पॉइंट्स आपसे बताना चाहता हूँ। अग्रहर, तो अग्रहर एक लैंड होता था, भूमि दान होता था, जो भूमि मंदिर और ब्राह्मणों को दी जाती थी। अब मंदिरों और ब्राह्मणों को जो दी गई यहाँ पे देखिए, उसको अग्रहर कहा जाता था। तो आइए यहाँ पे दिखाते हैं ब्राह्मण। तो जो ब्राह्मण को दिया गया उसको क्या कहा जाता था? अग्रहर। ये आप याद कर लीजिएगा, अग्रहर। ये अग्रहर भूमि, टैक्स फ्री लैंड जो दिया गया ब्राह्मण को, ये सब क्या होता था? इसको अग्रहर कहा जाता था, ठीक है। और जो टैक्स दिया जाता था कैश में भी हो सकता है, तो कोई भी नॉर्मल या अन्य में, या अगर हिरण्य जो है, एक ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, हिरण्य। हिरण्य जो होता है ये टैक्स होता है, टैक्स पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश। कैश के फॉर्म में आप टैक्स दे रहे हो, तो इसे क्या कहा जाता है? हिरण्य कहा जाता है, ठीक है। और आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिखाते हैं, जैसे उपारिक। उपारिक क्या होता है इसमें? उपारिक, एक मिनट, ये है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उपारिक, यहाँ देखिए उपारिक क्या होता है। उपारिक, ये याद रखिएगा आप। उपारिक, जो उपारिक होता है ये अस्थायी कृषकों से जो टैक्स लिया जाता है। अस्थायी जो फार्मर्स होते हैं, जो जगह बदलते रहते हैं, अनस्टेबल फार्मर्स, जो स्टेबिलिटी नहीं होती, एक जगह फिक्स नहीं होते, तो उनसे जो टैक्स लिया जाता है, फार्मर से टैक्स लिया गया अस्थायी, ठीक है, अस्थायी फार्मर से, ठीक है, जो अस्थायी होते हैं, ठीक है, एक जगह फिक्स नहीं, मूव करते रहते इधर, उनसे उपारिक लिया जाता है। ये क्या है? एक तरह का कर है, टैक्स है, ठीक है। और उद्रंग जो होता है, अस्थायी रूप पे जो होते हैं उनसे लिया जाता है उद्रंग, ठीक है। वो किसान से लिया जाता है, वो स्टेबल है, वो स्टैटिक है, ठीक है, एक जगह उनकी फिक्स ज़मीन है उससे, तो उद्रंग उनसे लिया जाएगा। उपारिक जो घूमते रहते हैं इनसे लिया जाएगा, ठीक है। या विदक भाग, सिंचाई कर होता है विदक भाग, ये भी आप पढ़ेंगे आप, विदक भाग, ठीक है। इरिगेशन टैक्स होता है विदक भाग। जैसे हक्के शर्ब होता है ना, ठीक है, वो जो फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में था, 1/10 लिया जाता था इरीगेशन टैक्स फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में, तो वैसे ही विदक भाग है, ये इरीगेशन टैक्स है। इन्होंने कैश के फॉर्म में है। हल पर जो अगर टैक्स लगता था वो हलिक होता था, हलिक या हल दंड कर, हल दंडाकार, तो ये हल पे था, हल होता ना प्लाव पे, तो ये भी टैक्स लिया जाता था इनमें। अब मे जो था, मे, इसको मे ऐसे कहेंगे, या स्पेलिंग या इंग्लिश में मे कह लीजिए। ये जो टैक्स होता था, ये होता था इन फॉर्म ऑफ ग्रेन, टैक्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन आप दोगे, ठीक है, कैश के फॉर्म में नहीं, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन, ठीक है, अन्न के फॉर्म में जो टैक्स दे दिया तो उसे कहा जाता था मे, ठीक है, ये मे हो गया। और अगर मैं और आपको दिखाऊं, गुल्म, एक गुल्म था। अब गुल्म क्या था? ये जो जंगल वंगल से जो भी आपने सोर्सेज लिए हैं उस पर जो टैक्स था, तो सोर्सेज, रिसोर्सेज कलेक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट, उस पर टैक्स था, रिसोर्सेज फ्रॉम फॉरेस्ट। आप जंगल से बटर तोड़ के तोड़ ताड़ के लाए जो फॉरेस्ट से, तो उससे जो टैक्स लगेगा तो गुल्म था, वो क्या था? वो गुल्म था, ठीक है। विष्टि, विष्टि आपने देख लिया, बेगार, ठीक है। और नगर, शहरों में जो टैक्स लिया जाता था, ठीक है, वो शुल्क होता था, ये सारी, ठीक है। और टाइप्स ऑफ, थोड़ा सा लैंड देख लीजिए, टाइप्स ऑफ लैंड, आइए टाइप्स ऑफ लैंड देख लीजिए थोड़ा सा, कितनी टाइप्स ऑफ लैंड थी, क्या था। तो आइए देखिए, क्षेत्र भूमि होती थी, वास्तु होती थी रहने के लिए, खिल जो होती है वो बिना जिता हुआ खेत था, ठीक है, खिल, अनकल्टिवेटेड लैंड था।
ठीक है, अनकल्टिवेटेड, बट बैरन नहीं था, नॉट बैरन, इसको जोता जा सकता है, ठीक है। कल्टिवेबल था, कल्टिवेबल, बट नॉट अनकल्टिवेटेड, कल्टिवेट नहीं किया गया था, अनकल्टिवेटेड था, बट इट वॉज कल्टिवेबल, जोता जा सकता है, तो वो खिल हो जाती थी, ठीक है। अपराहत जो होती थी ये जंगली भूमि होती थी, जो बिना जोती हुई जंगली भूमि, अपराहत, ये फॉरेस्ट लैंड कह लीजिए, जंगली भूमि हो गई, ठीक है। और अनकल्टिवेटेड, ठीक है, अपराहत, खिल जोती जा सकती है। देखिए आवेद मात्रिक थी, एक आवेद मात्रिक, ठीक है। इसको अगर हिंदी में अगर लिखा जाएगा तो ये ऐसे होगी, एक मिनट, ये आवेद मात्रिक, ये जो ज़मीन होती थी ये, तो आवेद मात्रिक वो लैंड हो जाता है जिसको आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए या कोई ना कोई जरिया था, कृत्रिम साधनों, कोई अलग से कोई ना कोई इसको बोने के लिए हल वल और भी चीज़ें चाहिए, पानी चाहिए, हल चाहिए, ये सारी चाहिए, सिंचाई पर निर्भर करना पड़ता था। तो वो ज़मीन जिसको सिंचाई, इरिगेशन पर निर्भर करना पड़े, तो इरिगेशन बिना इरिगेशन के नेचुरल सोर्स से नहीं हो सकता, नेचुरली ये नहीं इसको जोता जा सकता है, ठीक है। तो इसको आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करना पड़ेगा जोतने के लिए, तो दैट इज़ द अवैध मात्रिक लैंड, ठीक है। तो ये अवैध मात्रिक होती थी, ठीक है। और आपको दिखाते हैं, कुछ पॉइंट्स बताते हैं। देखिए उपजाऊ भूमि को कहा जाता, तो उर्वरा, ये उपजाऊ भूमि होती थी, उपजाऊ है, ठीक है। कल्टीवेट हो सकती है, कल्टीवेबल, उर्वरा इस तरह की लैंड हो गई। ऊसर जो है बंजर होती थी, ये बैरन लैंड था ऊसर, ऊसर वॉज द बैरन लैंड, ठीक। बिना जोती हुई अपराहत होगी। मरुस्थल मतलब एक क्या नाम है, मरुभूमि जो होती थी ये वो वाली हो गई, जैसे डेजर्ट वाली हो गई, ठीक है। पंकिल देख लीजिए, पंकिल, ठीक है, ये कीचड़ से लगी हुई भूमि होती थी। कीचड़ होता है ना आपको, तो वो कीचड़ आप लिख देता हूँ मैं हिंदी में, कीचड़ युक्त भूमि, कीचड़ युक्त भूमि, कीचड़ युक्त भूमि। तो जो कीचड़ युक्त भूमि है उसको पंकिल कहा जाता है, ठीक है। और भी देखते हैं, देखिए कच्छ जो नाम पड़ा है, कच्छ, तो उस टाइम भी कच्छ था ये नाम, जो जैसे गल्फ ऑफ कच्छ है, ये वो जो वेटलैंड कह दिया जाता है ना, कच्छ में वेटलैंड है और ये सब सारी चीज़ें हैं, तो दलदल टाइप का है, तो कच्छ जो है, कच्छ, तो उस टाइम भी देखिए कच्छ था, ठीक है, कच्छ। तो ये जो कच्छ कौन सी ज़मीन होती है, ठीक है, जहाँ पे नदी वदी और जल के पास, नियर बाई वाटर, जो वो भी बॉडी होती है, नियर बाई वाटर ज़मीन होती है, थोड़ी की दलदल टाइप हो जाती है, तो वो कच्छ हो गया। चलिए तब भी थी, ये कच्छ नाम तभी से वहाँ से, ठीक है। नदी मात्रिक होती है, नदी मात्रिक, ये नदी से इरिगेशन होता है, तो नदी मात्रिक, तो नदी मात्रिक लैंड जो होता है, तो ये इरिगेशन बाई रिवर, तो रिवर के द्वारा इरिगेशन हो रहा है, तो नदी मात्रिक हो गई। एक इंपॉर्टेंट है देव मात्रिक, देखिए देव मात्रिक, ये याद रखिएगा, देव मात्रिक, ये ज़मीन कौन सी होती है, देव मात्रिक, ये जो भूमि होती है, ये रेनी, वर्षा जल, ठीक है, रेनी वाटर से जो सिंचाई हो, रेनी वाटर से इरिगेशन होता है इसका, ठीक है, रेनी वाटर से इरिगेशन जो होता है, तो ये हो जाती है देव मात्रिक, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो सही मुझे लगा, मैंने बता दिया। चलिए आइए फिर से लेक्चर शुरू किया जाए, ठीक है, अपना कंटिन्यू करते हैं जो भी है। हाँ, तो ये देखिए कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कुल व्याप और द्रोण व्याप, ये क्या क्या है भाई, तो कुल व्याप द्रोण व्याप क्या है, ये मेजरमेंट ऑफ लैंड है, लैंड का मेजरमेंट। तो कुल व्याप एंड वेव व्याप, दे आर डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ लैंड। गुप्ता पीरियड में अगर डिफरेंट लैंड मेजरमेंट की जो पद्धति थी, वो ये कुल व्याप, दो व्याप मेजरिंग लैंड करने का वो तरीका था। फिर एंशिएंट इंडिया में इरिगेशन टैक्स, देखिए इरिगेशन का टैक्स क्या था, अभी मैंने बताया है, देखिए इरिगेशन टैक्स क्या था, उद्रंग था, उपरिक था। देखिए इरिगेशन टैक्स वाज नोन एज बिदक भाग या उदक भाग, तो इरिगेशन टैक्स क्या था, बिदक भाग या उदक भाग। एक मिनट, मैंने क्या मेंशन किया, हाँ ये देखिए बिदक भाग, ठीक है, ये है बिदक भाग, ये इरिगेशन टैक्स, ठीक है, अभी हम लोग ने देखा। हीरन जो होता था कैश के फॉर्म में होता था, अभी हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है। लैंड टैक्स को उद्रंग कहा जाता था, ठीक है,
ये गुप्ता इंस्क्रिप्शन से मिला है। और फार्मर्स जो लैंड पे रहते हैं उनको उपरनिक जो है टैक्स ऑन द फार्मर्स, जो लैंड पे रह रहे हैं उपरनिक, तो उपरनिक था टैक्स ऑन द फार्मर लिविंग ऑन लैंड। फिर वरंगल वॉज फेमस फॉर, तो वरंगल किस चीज़ के लिए फेमस था? आयरन इम्प्लीमेंट के लिए। तो ये अपना आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वरंगल जो था फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ आयरन इम्प्लीमेंट, ठीक है। एगेरिया पीपल लिव देयर एंड आयरन मेकिंग वॉज ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन फॉर दम। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, चलिए। तो आइए देखिए, यहाँ पे था वरंगल वाला, तो ये वरंगल हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तुरमात क्या है? तुरमात वॉज अ रेशियल ग्रुप। कहाँ से? तुरमात, तुरमात आता है हून से, एक रेशियल ग्रुप है हून से। क्या है? हून से। तुरमात वॉज द लीडर ऑफ सेकेंड हून इन्वेजन ऑफ इंडिया। हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिफीटेड हून रूलर मिहिरकुला? मिहिरकुला को हराया था यशोधर्मन ने, ठीक है। तो मिहिरकुला वॉज अ सेंट्रल एशियन हून ओरिजिन, वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा एम्परर था? हेप्थालाइट एम्परर, हेप्थालाइट एम्परर। द ग्वालियर इंस्क्रिप्शन शोड द हिज टेरिटरी विच इंक्लूडेड ग्वालियर। तो मिहिरकुला सफर्ड द डिफीट बाई औली कारा किंग यशोधर्मन, ठीक है, ऑफ मालवा इन 1528। आइए आगे देखा जाए। चाइनीज ट्रेवलर सुंगुयुन, ये कब आया था इंडिया में? तो 1515 से 520 के बीच में सुंगुयुन आया था। ये आया कहाँ से था चाइनीज ट्रेवल? 518 से 521 में आए थे। बुद्धाज ही कलेक्टेड टेक्स्ट ऑफ बुद्धाज प्रीचिंग की ले गए इन 3 years ऑफ हिज ट्रेवल, ठीक है। देन मुद्र रक्षसा विशाख दत्ता, मुद्र रक्षसा विशाख दत्ता की किस पे है? तो ये है द कोर्ट इंट्रीग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के पी जायसवाल, विशाख दत्ता चंद्रगुप्ता वर्ड मुद्र रक्षसा जो थी वो डिस्क्राइब द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट के बारे में थी। और ये सब कोर्ट इंट्रीग्स एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, और इन्होंने डिस्क्राइब किया है प्रेजेंस ऑफ दूर भिसंधि इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। इन द एंशिएंट पीरियड विच वन वॉज ऑल्सो कॉल्ड ए सरथवाहा, ठीक है। सरथवाहा वैश्य को कहा जाता था। तो प्रॉपर रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉर ट्रेड वर डिस्क्राइब्ड बाय द हेड ऑफ ट्रेड गिल्ड्स नोन एज सरथवाहा या श्रेणी प्रमुख। तो रूल्स वर कॉल्ड ए समय या श्रेणी धर्म, हेंस द सरथवाहा वॉज एसोसिएटेड विद वैश्य। गुप्ता एम्परर क्लेम्ड डिवाइन राइट फॉर देमसेल्व्स, सही बात है ये। दूसरा, देवर हाईली सेंट्रलाइज्ड, तो ये ऐसा नहीं है। और द एक्सटेंडेड ट्रेडिशन ऑफ लैंड ग्रांट्स, तो ये बात सही है, ये दूसरा वाला गलत था, ठीक। तो एक डिसेंट्रलाइजेशन में भी था, दो इट वॉज नॉट सेंट्रलाइज नहीं था। ट्रेडिशन ऑफ लैंड डोनेशन करते थे, दो नॉट सेंट्रलाइज्ड, और सुपर नेचुरल ओरिजिन में बिलीव करते थे, ठीक है। फेडरल सिस्टम फॉलोड होता था, ठीक है। आइए पीरियड ऑफ गुप्ता पीरियड में देखिए, घंटासाला, कदूरा, चौल क्या हैं? ये पोर्ट्स होते हैं हैंडलिंग। ये 2020 का IAS का क्वेश्चन है। तो घंटासाला, कदूरा, चौल देवर पोर्ट्स हैंडलिंग द फॉरेन ट्रेड। ये पोर्ट्स होते हैं, हैंडल करते हैं फॉरेन ट्रेड। घंटासाला, कदूरा, चौल, ठीक है। गेम ऑफ चेस देखिए, इंडियन ओरिजिन का माना जाता है, इसको चतुरंग कहा जाता है, ठीक है। इट रीच्ड ईरान देन यूरोप फ्रॉम इंडिया। मृच्छकटिका, मृच्छकटिका क्या है? लव अफेयर ऑफ रिच मटरन विद द डॉटर ऑफ कोर्टेसन, ठीक है। रिटन बाय शूद्रका, शूद्रका की मित्र मृच्छकटिका क्या है? एक लिटिल क्ले कार्ड। मृच्छकटिका माने होता है द लिटिल क्ले कार्ड। ये शूद्रका ने लिखी है, ठीक है, शूद्रक ने लिखी है। लव स्टोरी है रिच मर्चेंट की विद द डॉटर ऑफ कोर्टेसन, ठीक है। इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द चेंजेस इन सोसाइटी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड में क्या चेंज हुए, और उज्जैनी के शूद्र ऑफिसर्स के बारे में ये भी बताती है। तो लिटिल क्ले, अ रिच मर्चेंट की स्टोरी विद द डॉटर ऑफ ए कोर्टेसन। क्या नाम है? हु कंट्रीब्यूटेड सांख्य दर्शन के लिए कौन है कंट्रीब्यूशन? तो कपिला, कपिला है सांख्य दर्शन के लिए। आइए देखा जाए, सांख्य दर्शन जो है ये महर्षि कपिला है, और नोन एज आचार्य ऑफ द सांख्य दर्शन महर्षि कपिला। तो महर्षि कपिला को आचार्य जी सांख्य दर्शन का, और ही कंपोज सांख्य सूत्र और तत्व समास। तो एक सांख्य सूत्र जो है महर्षि कपिला जी का, जो आचार्य सांख्य दर्शन का, तो इनका है कंपोज सांख्य सूत्र और तत्व समास, ठीक है। तत्व समास, समास हो गया तत्व समास और सांख्य सूत्र। द सिस्टम ऑफ फिलॉसफी जो है कपिला मुनि की, ये सांख्य दर्शन है, और ये सब वही कॉमन क्वेश्चन है। सांख्य डज नॉट एक्सेप्ट द थियरी ऑफ बर्थ एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, तो ये गलत है, मतलब बिलीव करता है। सांख्य होल्ड्स दैट इट इज सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू लिबरेशन। तो सांख्य कहता है कि सेल्फ नॉलेज लिबरेशन पे ले जाती है, ये बात सही है। तो सांख्य 6th स्कूल है इंडियन फिलॉसफी का, और ये रीबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन, पुनर्जवन और ट्रांसमाइग्रेशन सोल का होता है, इस पर बिलीव करते हैं सांख्य वाले। और नेसेंस इज द कॉज ऑफ सोरो एंड सेल्फ एटाइनमेंट बाय नॉलेज द सॉल्यूशन। सेल्फ इनलाइटमेंट बाय जो नॉलेज है, इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ लिबरेशन फ्रॉम देम।
तो नेसेसेंस इज द सो कॉज ऑफ सरो और सेल्फ इनलाइटमेंट नॉलेज के थ्रू ये, ठीक है, ये ज्ञान अज्ञानी नहीं होना, अज्ञानी पेन है, पेन का कारण है, ज्ञान पेन का कारण नहीं, ज्ञान जो है सॉल्यूशन है लिबरेशन का। सांख हेल्ड दैट इट इज सेल्फ नॉलेज दैट लीड टू लिबरेशन नॉट एन एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस। कोई एक्सटीरियर एजेंट या इन्फ्लुएंसर की ज़रूरत नहीं होती है, अज्ञानता तो होती है, अंधकार में ले जाती है। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुछ है, तो कपिला इज अर्लिएस्ट सांख्य दर्शन सही, कपिला टीचर मैंस लाइफ इज शेप्ड बाय द फोर्सेज ऑफ नेचर नॉट डिवाइन टेंडेंसी। तो ये एक्सटर्नल एजेंट या इन्फ्लुएंसर की ज़रूरत नहीं, ये तो दूसरा स्टेटमेंट में गलत हो जाएगा मे बी। तो पहला वाला और दूसरा दोनों सही यहाँ बताया गया है कि टीचर्स मैंस लाइफ शेप बाय फोर्स ऑफ नेचर नॉट बाय डिवाइन एजेंसी का कोई वो रोल नहीं होता है, बट फोर्स ऑफ नेचर को इन्होंने यहाँ पे मान्यता दी है, न कि डिवाइन एजेंसी को। तो चलिए, तो देखिए सांख्य दर्शन के थे और मैंस लाइफ जो थी दे आर शेप्ड बाय फोर्स ऑफ नेचर एंड नॉट बाय डिवाइन एंटिटी, इन्होंने कहा है। और पहला वाला था कि अर्लीस्ट एक्सपोनेंशियल सांख्य है, तो ये भी बात सही है, दूसरी ये भी बात सही है कि डिविनिटी नहीं नेचर फोर्स करती है, ठीक है। योग दर्शन है, पतंजलि का योग दर्शन है। महर्षि पतंजलि is known as the founder of the Yoga Darshan, although the history of yoga in Indian tradition is very old. The description about yoga is found in Upanishad, ठीक है, महाभारत, भगवद गीता एंड ऑल दैट, जैन और बुद्धा टेक्स्ट। और महर्षि पतंजलि जो है इन्होंने एक्सप्लेन किया है कम्पैक्ट फिलोसफिकल थियरी, सो इट इज़ कॉल्ड पतंजलि दर्शन। योग के पतंजलि हैं। इंटरनेशनल योग जो 21 जून को होता है, योग 2015 21 जून, ठीक है। और जब से आया ये 2015 से आया है। अष्टांग योग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ, अष्टांग योग का पार्ट कौन सा नहीं है, अनुमृस्थित है। तो ध्यान धरण प्रत्याहारा है, ठीक है, अनुमृस्ति पार्ट नहीं है। तो देखिए अष्टांग योग का पार्ट क्या, अष्ट अंग, 8 अंग होंगे, 8 लिम्ड, अष्ट अंग, अष्ट माने 8 हो गया, अंग माने पार्ट्स हो गए, तो 8 लिम्ड योग। इसमें आता है यमा, नियम, आसन, प्राणायाम आप लोग को पता ही है, धरना, ध्यान, समाधि। तो इसमें धर्न है, ध्यान तो करते हैं आप, समाधि है, प्राणायाम तो आप लोग को पता है, आसन भी पता है, नियम, यम और प्रत्याहारा, ठीक है, ये सारी चीज़ें अष्टांग योग के पार्ट हैं। हठ योग में क्या क्या आ जाता है, हठ योग नाथपंथी, तो सही बात है। हठ योग अडॉप्टेड बाय द सूफी, तो ये भी सही बात है। हठ योग टेक्निक है, इट कैन पर्शियन बरहल हयात। तो हठ योग को आप बरहल हयात में देख सकते हैं, रिटन बाय सूफी संत ऑफ शतारी ऑर्डर मोहम्मद गौस। तो मोहम्मद गौस ने लिखा था। और मत्स्येंद्र नाथ एंड डिसाइबल गोरखनाथ इज कंसिडर्ड टू बी फाउंडर ऑफ द नाथ सेक्ट। तो नाथ सेक्ट के कौन फाउंडर माने जाते हैं, मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है। द राइटर ऑफ महाभाष्य पतंजलि इज पुष्यमित्र शुंगा। तो जो राइटर महाभाष्य के पतंजलि, ये किसके कंटेम्पररी हैं, तो पुष्यमित्र शुंगा। तो पतंजलि द ऑथर ऑफ महाभाष्य ये शुंग के समय में थे। तो पतंजलि के बारे में आता है कि शुंग के समय में थे। किसके समय में थे, पतंजलि शुंग के समय में थे, ठीक है, 184 से 148, ठीक है। न्याय, नव्य न्याय क्या है, ये फाउंडर कौन थे इसके, ये माना जाता है गणेश और उदयन को। तो नव्य न्याय जो स्कूल है ये मिथिला बेस्ड स्कॉलर उदयन थे या उदयनाचार्य, आफ्टर दैट गणेश, 2 लोग थे। तो एक उदयनाचार्य, गणेश, ये नव्य न्याय स्कूल है। और ये मिथिला बेस्ड स्कॉलर थे, उदयनाचार्य या गणेश, ठीक है। लिव वेल एज यू लाइक, लिव वेल इवन बोरोइंग, मतलब भैया दुनिया में मस्ती करो, मौज करो, सब यही सब है। हिडोनिज्म में भी इसे शायद कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये देखिए, आइए किसका था, तो ये चरवाक का था। भाई साहब मौज मस्ती करो, यही दुनिया है, मटेरियलिस्टिक लाइफ यही है, मरने के बाद क्या होगा पता नहीं। तो चरवाक का मटेरियलिस्टिक आइडियोलॉजी इन द स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, ठीक है। इज नॉट टू विल एज यू लिव, जैसा चाहते हो रहो, लिव वेल, इवन बोरो करके खाओ, इंजॉय करना लाइफ को, प्लेजर सीकिंग बिहेवियर, हिडोनिज्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ चरवाक, तो यही है काम। तो काम तो आएगा इसमें। चरवाक जिनको लोकियत कहा जाता था, एंशियंट स्कूल इंडियन मटेरियलिज्म का। चरवाक होल्ड्स द डायरेक्ट परसेप्शन, एम्पिरिसिज्म एंड कंडीशनल इंटरफेरेंस एज अ प्रॉपर सोर्स ऑफ नॉलेज, एम्ब्रेसेस फिलोसफिकल सेप्टिज्म। देखिए बहुत सारी ये टेक्निकल वर्ड है, मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, सॉरी। चलिए आइए, मैं आगे से दिखा सकता हूँ। सुपरनेजम, अजीत के साम्बली इज क्रेडिटेड फोर रनर ऑफ, देखिए यहाँ चरवाका के 4 रनर कौन है, अजीत किसा काम्बली इज क्रेडिटेड विद द चरवाका। द चरवाका बिलीव दैट इज नथिंग रॉन्ग विद सेंशुअल प्लेजर। तो सेंशुअल प्लेजर पे बिलीव करते थे। हिडोनिज्म आप पढ़ लीजिएगा। इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव प्लेजर विदाउट पेन, ठीक है, पेन तो मिलेगा ही थोड़ा। तो चरवाका थॉट दैट विजडम ले इन एंजॉइंग प्लेजर। तो प्लेजर लेना, प्लेजर सीकिंग बिहेवियर सब है, अवॉइडिंग पेन एज फार एज पॉसिबल। तो प्लेजर सीकिंग, खा रहे हो पी रहे हो, तो इनका ये कहना था भाई कि कैसे प्लेजर सीकिंग बिहेवियर, भाई खा रहे हो मज़ा आ रहा है, पढ़ रहे हो तो आप लोग को मज़ा आ रहा है इसलिए आप पढ़ रहे हो, तो प्लेजर है ना। कुछ लोग ज़बरदस्ती पढ़ते हैं, तो ज़बरदस्ती क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लेजर उनको चाहिए। भाई अगर आप यहाँ इसमें चरवाका में ये हिडोनिज्म ये आ जाता है, मे बी ये हिडोनिज्म ही अगर मैं गलत हूँ, तो आप प्लेजर सीकिंग बिहेवियर होता है सबका। क्या होता है, प्लेजर सीकिंग बिहेवियर। किसका, सबका प्लेजर सीकिंग। क्यों भैया, अब ये कहा जाए कि
ठीक है। अब ये क्या कहा जाए कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई में मन लग रहा है, स्टडी में आपका मन लग रहा है, स्टडी में मन लग रहा है, ठीक है, तो ये तो प्लेजर सीकिंग भी है। पर जिसका मन नहीं लग रहा है वो ज़बरदस्ती पढ़ा, क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में उसको प्लेजर सीख करना है। आप अभी मेहनत कर रहे हो तो पेन हो रही है, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो पेन हो रही है, पर लॉन्ग टर्म में सोच के कि प्लेजर लूँगा, कि मुझे आराम हो जाएगा, आसानी हो जाएगी, ठीक, तो कहीं ना कहीं प्लेजर सीकिंग बिहेवियर आता ही है, ठीक है। माँ देखो, माँ जो है, माँ को पता है कि जब बच्चा पैदा होता है, मदर नोज कि जब बच्चा पैदा होता है तो कितनी पेन होती है, बट शी इज़ रेडी टू टेक द पेन बिकॉज ऑफ द लव फॉर चाइल्ड। तो ये भी प्लेजर सीकिंग बिहेवियर, लव ऑफ चाइल्ड। तो एक तरह से घुमा फिरा के प्लेजर सीकिंग बिहेवियर आ जाता है इसमें, ठीक है। आइए, ये सब था, ये सब एथिक्स वेथिक्स में आप पढ़ेंगे। चलिए ये हटाइए। तो अनलाइक मेनी ऑफ द फिलोसफी ऑफ द टाइम, चरवाका डिड नॉट बिलीव इन ऑस्टेरिटी एंड रिजेक्ट प्लेजर आउट ऑफ फियर पेन एंड सब ये कहा कि फियर की वजह से, पेन की वजह से प्लेजर न लेना है, सब बकवास ववास की बात है, ठीक है, ये सब बेकार है, वैसे भी पेन तो मिलेगा ही। तो सर्व सिद्धांत समग्र स्टेट द चरवाका पोजीशन और प्लेजर एंडोजम एज फॉलो। देखियो, हीडोनिज्म है एज फॉलो। जो एनवायरमेंट ऑफ हेवन है वो खाना बढ़िया खाओ, गुड कंपनी ऑफ वुमेन रखो, फाइन क्लोथ पहनो, ये पर ये देखिए, ये तो डायरेक्ट हो गई, पर इनडायरेक्ट है। जैसे माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही है, उसको पेन है, पर फिर भी माँ का प्यार है जो लॉन्ग टर्म। जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, अभी पेन हो रहा है पर लॉन्ग टर्म आपको चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये तो डायरेक्ट इन्जॉयमेंट मिल गया यहाँ पे। पर डायरेक्ट इन्जॉयमेंट, कुछ इनडायरेक्ट इन्जॉयमेंट है जो लॉन्ग टर्म आप उसको रख लेते हैं, ठीक है। मोक्ष की वजह से आपको पेन लेने की जरूरत नहीं, इनका यही कहना था। आइए आगे देखा जाए। द न्याय फिलोसफी सिस्टम वॉज प्रोग्रेटेड बाई गौतम। और जो न्याय दर्शन था, न्याय दर्शन किसका दिया हुआ है? गौतम का दिया गया, जिनको अक्षपाद कहा जाता है, ठीक है। अक्षपाद, न्याय दर्शन, गौतम, अक्षपाद, ठीक है। न्याय का मतलब होता है लॉजिक, आप लॉजिक दीजिए। न्याय दर्शन रिकॉग्नाइजेज द एग्जिस्टेंस ऑफ 16 सब्सटेंस या एलिमेंट। तो 16 सब्सटेंस है या एलिमेंट है। तो ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ न्याय दर्शन इज, क्या है ओरिजिनल टेक्स्ट न्याय दर्शन का? तो ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ न्याय दर्शन इज न्याय सूत्र विच इज द मास्टरपीस ऑफ गौतम। महर्षि कपिला प्रोग्रेटेड सांख्य दर्शन। तो कपिला जी किसने? सांख्य दर्शन, ठीक है। पूर्व मीमांसा जैमिनी जी का था, तो जैमिनी जी का पूर्व मीमांसा था और महर्षि जी का सांख्य दर्शन। आइए आगे देखा जाए, ये सब डायरेक्ट हम पढ़ लेंगे क्वेश्चन। ये देखिए, न्याय दर्शन लॉजिकल रीजनिंग, मीमांस दर्शन में परफॉर्मिंग वैदिक रिचुअल, सांख्य दर्शन में नॉलेज लेना, वेदांत दर्शन में नॉलेज ऑफ सेल्फ है, सांख्य दर्शन में नॉलेज लेना रियल, मीमांसा में वैदिक रिचुअल, न्याय में लॉजिकल थिंकिंग। न्याय के हैं गौतम, मीमांसा के हैं जैमिनी, सांख्य के कपिल हैं, तो सांख्य के कपिल हो गए, मीमांसा के जैमिनी, न्याय के गौतम फिलॉसफी और प्रोपगेटर हैं, ये देख लीजिए। तो न्याय के गौतम, मीमांसा के न्याय गौतम, मीमांसा इस जैमिनी, सांख्य इस कपिल, वेदांत दर्शन के बद्रयान, ठीक है, वैशेषिका दर्शन के उलूक कनाड़ और योग दर्शन के पतंजलि। तो वैशेषिका के उलूक कनाड़, देखिए ये एनसीईआरटी आप पढ़िएगा, ओल्ड एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया फिलॉसफी दी हुई है। ओल्ड एनसीईआरटी जो है उसमें ये फिलॉसफी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, आप इसको देख लीजिएगा। आइए आगे देखा जाए। ऑथर ऑफ न्याय दर्शन इज ए गौतम। चलिए आ गया, ये तो हमने भी पढ़ा ही था। न्याय फिलॉसफी गौतम, मीमांसा कौन है? जैमिनी, कर्म मीमांसा, देखिए इसमें मीमांसा फिलॉसफी है, कर्म मीमांसा, पूर्व मीमांसा, धर्म मीमांसा, ठीक है। और जो आचार्य मीमांसा थे वो कुमरिल भट्ट, याद करिए कुमरिल भट्ट, ठीक है। पूर्व मीमांसा वेदांता का लिंक है ये, तो कुमरिल भट्ट है। और कंसिडर लिंक बिटवीन पूर्व मीमांसा और वेदांता, तो पूर्व मीमांसा और वेदांता के बीच में कुमरिल भट्ट लिंक है। विच ऑफ द स्कूल इज ऑफ द ओपिनियन वेदास कंटेन इटर्नल ट्रूथ। तो ये मीमांसा कहता है वेदास कंटेन इटर्नल ट्रूथ, तो मीमांसा ही है जो वेदास की ऑथेंटिसिटी बताता है, कहता है मीमांसा की इटर्नल ट्रूथ जो है वेद है। तो पूर्व मीमांसा टेल्स अबाउट कर्म कांड और उत्तर मीमांसा ज्ञान कांड। तो ज्ञान कांड जो है, कांड नहीं कंड है, तो ज्ञान कांड में आ जाएगा उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा कर्म कांड। कर्म कांड या कांड कह लीजिए, कर्म कांड शायद होता है। ज्ञान कांड जो है ज्ञान कांड, ये उत्तर मीमांसा में, ठीक है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट फॉर्म पेयर ऑफ 6 सिस्टम में? तो न्याय वैशेषिका, ये देखिए लोक्य तो कपालिका ये नहीं है, ठीक है। तो हिंदू फिलॉसफी रिफर्स टू द, यहाँ पे एक बार और मैं थोड़ा पढ़ दूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ 6 सिस्टम ऑफ इंडियन फिलॉसफी? तो लोक्य तक कपालिका नहीं है, योग वेदांता मीमांसा ये सब है। हिंदू फिलॉसफी रिफर्स टू द दर्शन फिलॉसफी इज टीचिंग इज दैट इमर्ज इन एंशिएंट इंडिया। तो मेन स्ट्रीम हिंदू फिलॉसफी 6 सिस्टम है, सांख्य, योग, वैशेषिका, मीमांसा, ये सारी चीज़ें आ जाती। तो यहाँ पे हंस लोक यद कपिला का ये सिस्टम में नहीं है। अद्वैत के कौन है? अद्वैत के शंकराचार्य। द्वैत होता और अद्वैत, अद्वैत माने समझ रहे हो, शंकराचार्य जी का है अद्वैत। कि द्वैत मतलब ब्रह्म अलग है, दुनिया और ईश्वर अलग। देखिए ब्रह्मांड और ईश्वर डुअल एंटिटी नहीं मानी गई है। अद्वैत फिलॉसफी, ब्रह्म है, यूनिवर्स अलग अलग है एंटिटी, ठीक है। तो ब्रह्म ही यूनिवर्स है, तो ये अद्वैत
द्वैत हो जाएगी ब्रह्म और यूनिवर्स। अब ब्रह्म भी यही है और यूनिवर्स भी यही है, ठीक है, तो ये अद्वैत फिलॉसफी हो गई, ठीक है। देखिए 3 चीज़ों से बना होता है, ब्रह्म होता है, सोल होता है, मटेरियल है, ये तीनों चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे एक सांचा ढाया जाता है, ये मान लो मिट्टी का है, मड का, तो इसको शेप दिया जाता है मिट्टी का जो है, ठीक, कुम्हार करता है, इसको शेप देता है। कुम्हार क्या करता है, इसको शेप दे रहा है। अब ये मिट्टी का बना था बर्तन, ठीक है, और बनाने वाला कौन है, कुम्हार है। तो ब्रह्म जो हो गया बना रहा है, ठीक है, और जो सांचा दे रहा है, तो जो सांचे वाली चीज़, ये तो अलग अलग हो गया ना यहाँ पे। ये ब्रह्म अलग एंटिटी, ये बनाने वाला कुम्हार एंटिटी, ये अलग एंटिटी। पर नहीं, जो ब्रह्म है, जो बन भी रहा है, वही ब्रह्म भी है। तो यूनिवर्स भी यही है, ब्रह्म भी है, सब कुछ यही है, एक ही में समान है, वो अद्वैत है, ठीक। तो फिलोसफिकल है, तो आप थोड़ा सा जगल करिए पढ़ने में, तो अच्छा लगेगा। आप नेट पे भी सर्च करिए। तो प्रिंसिपल अद्वैत इज इंटरप्रिटेशन विद आदि शंकराचार्य, जिन्होंने फिलोसफी बताई, ठीक है। या अद्वैत वेदांता है, ये ज्ञान। देखिए, मुक्ति कैन बी ऑब्टेन, ज्ञान से मुक्ति मिलती है। तो अद्वैत वेदांता कहता है कि मुक्ति जो होती है नॉलेज, ज्ञान से मुक्ति मिल जाएगी। एंड इट सेंटर्स अराउंड नॉलेज एंड बिलीफ, अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड नॉलेज। तो इट सेंटर्स अराउंड नॉलेज एंड बिलीफ, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, सही आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, जिसे प्रोवाइड नॉलेज द आइडेंटिटी ऑफ आत्मन और सोल, ब्रह्म और आत्मन की आपको बारे में पता चलेगा, जिससे लिबरेशन होगी। तो आप ब्रह्म और आत्मा के बारे में तो जान ही नहीं रहे, ब्रह्म अलग है, सोल अलग है, ठीक है, और या ब्रह्म और सोल सेम ही में है, ठीक है। तो अद्वैत वाले में तो ब्रह्म ही वही है, सब कुछ है। कौन इज नॉट रिलेटेड टू फिलोसफी, वेदांत, तो शंकराचार्य सब तो हैं यार, अभिनव गुप्ता नहीं है कोई, ये नॉट रिलेटेड विद अभिनव गुप्ता। और ये सब सारे शंकराचार्य 8वीं सेंचुरी में थे, रामानुज थी 11वीं में, माधवाचार्य जी 13 में आए थे, वल्लभाचार्य हैं और भी हैं, तो देखा जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग, एटॉमिज्म वाले तो महर्षि कणाड़ हैं, ठीक है, ये एटॉमिक थियरी वाला कुछ है इसमें, तो एटम थियरी प्रपोंड की थी। तो महर्षि कणाड़ जो है फाउंडर वैशेषिका स्कूल ऑफ फिलोसफी, वैशेषिका कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये एटम थियरी दिए थे, इंडियन एटॉमिज्म के फाउंडर हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थियरी मटेरियल सब्जेक्ट जो होते हैं वो एटम्स के बने होते हैं। देखिए कितना पहले इन्होंने दे दिया, डाल्टन से पहले। द वैशेषिका दस मार्क द बिगिनिंग ऑफ फिजिक्स इन इंडिया। कन्नड़ वॉज द फर्स्ट टू प्रूव दैट एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। तो एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये हमारे कन्नड़ नहीं बता दिया था। एटम कैन नॉट बी सेन थ्रू निकेड आइज, कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड, इसको डिवाइड भी नहीं। तो डाल्टन की थियरी को ये दे दिए कन्नड़, ठीक है। तो वैशेषिका जो स्कूल है इंपॉर्टेंस तो मटेरियल एलिमेंट्स को देता है या द्रव्य को इंपॉर्टेंस देता है, जैसे अर्थ, वाटर, फायर, स्काई, ये सब सारी चीज़ें हैं, ये सब नए ऑब्जेक्ट बनते हैं इससे, किसे, ठीक है। तो द्रव्य अर्थ, वाटर, फायर, ये सब। एटम थियरी देख लीजिए, वैशेषिका हो गया, सब हम पढ़ चुके हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं कुछ विक्रम एरा वेरा देखा जाए। यहाँ पे विक्रम एरा, गुप्ता एरा, साका एरा, काली एरा, ये देखा जाए सब। तो विक्रमादित्य ने विक्रम एरा है 57 या 58 BC, ठीक है, जब साका के ऊपर विक्ट्री हुई थी विक्रमादित्य की। ये देखिए कुछ आगे है। साका एरा जब स्टार्ट हुआ कनिष्क के 78 AD में, गुप्ता एरा था 319 से 20 AD में, और काली एरा आया था 3102 BC में। बहुत पुराना हो गया काली एरा। तो अब यहाँ पे आइए देखिए कुछ चीज़ें देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड करेक्ट आंसर। अब ये देखिए कितना पेज बचा हुआ है, लेट्स वॉच इट। ये लगभग सवाल हैं 144, तो काफ़ी बचा हुआ है, करते हैं इसको। देखिए विक्रम संवत है 58 BC में शुरू हुआ था, और साका संवत 78 AD में था, और गुप्ता एरा 319 AD में, और मुस्लिम एरा 1192 AD में, ठीक है। देखिए द बादामी रॉक इंस्क्रिप्शन है पुलकेशिन I का, ये साका ईयर में 465। तो द सेम वर्ड टू बी डेटेड विक्रम संवत में अगर ये निकालते तो कितना होता है, 601। देखिए कैसे आया कि 465 तो था ही, तो साका एरा 78 AD से स्टार्ट हुआ, विक्रम संवत 58 BC से। तो इफ़ वी वांट टू कन्वर्ट बादामी रॉक इंस्क्रिप्शन विक्रम संवत का, देन इट विल बी 465। तो क्योंकि बादामी रॉक इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन I का ये साका ईयर 465 से था, तो साका तो 58 BC से शुरू हुआ, तो 465, अब ये 58 BC से शुरू हुआ है, ठीक है। और ये पूछा है कि डेटेड इन द साका ईयर 465, अब साका के हिसाब से ये 465 है, ठीक। अब आपका जो शुरू हुआ है, क्या नाम है, तो देन विक्रम संवत का क्या होगा। तो विक्रम संवत तो 78 AD है, 78 AD। तो ये तो पहले तो 465 साके ईयर 465 तो आप काउंट करोगे ही करोगे, फिर 58 उसमें जोड़ा गया, 78 जोड़ा, तो 601 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसानी से समझाना है थोड़ा सा और, तो देख लीजिए जैसे कि ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये मिड पॉइंट था, यहाँ से AD की शुरुआत हो रही है,
तो यहाँ पे अब ये BC हो गया, तो ये 58 BC से तो इनका एरिया शुरू हो रहा है, ठीक है। और ये जो आ गया है यहाँ 465 क्रॉस कर गया, 465, ठीक है, 465 ये आगे चला गया 4, और इनका जो एरिया स्टार्ट हो रहा है 78 से, तो 78 से, ठीक। तो अब आपको नॉर्मल टाइम में, तो इफ़ द सेम वर टू बी डेटेड विक्रम द ईयर वुड बी, अगर आप डेट करना है विक्रम संवत में, ठीक है, तो साका एरा स्टार्टेड 78 AD, तो यहाँ 78 AD साका एरा से स्टार्ट हो रहा है। अब उसी में सॉरी ये था, 1 मिनट, साका एरा और 78 AD से, तो ये देखो ये नॉर्मल था, अब ये 78 AD से यहाँ शुरुआत हो रही है, तब ये 465 आ रहा है, ठीक है, 465, ठीक। तो 78 यहाँ से शुरुआत हो रही है ना, तो ये 78 तो ऐड करोगे और होगे, और जो आपका विक्रम संवाद है वो BC में है, तो ये चला गया BC, ठीक। तो अब विक्रम संवाद के हिसाब से आप देखोगे, अगर आप विक्रम संवाद के हिसाब से देखोगे तो आपको ये 58 प्लस ये 78, ठीक है, और ये 58 78 और ये 465 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ है, ठीक। तो ये वाला 465 हो गया प्लस 78 प्लस 58, तो ये आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक। थोड़ा सा मैं दिक्कत कर गया था शुरू में, चलिए आइए आगे, ऐसा कुछ है नहीं मैथ। तो चालुक्यन इंस्क्रिप्शन है 556 इंस्क्रिप्शन साका एरा, तो देखिए साका ये नॉर्मल 78 से आया, तो फिर यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा 556, ये 78 AD है, और अब 5 देन इट इज़ इक्वलेंट टू, तो अब अगर यहाँ से काउंट करना है नॉर्मल AD में, तो 78 प्लस 556 कर दीजिए, तो ये नॉर्मल पता चल जाएगा 634, तो ये 634 हो गया, क्योंकि आप 78 से स्टार्ट किए हो, आप यहाँ 78 AD है, ये इससे स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से 556 है, तो यहाँ नॉर्मल वाले से कितना हो जाएगा 78 प्लस 556, चलिए सब ये। अकॉर्डिंग टू द पुराणास द प्राइम प्लेस ऑफ चंद्रवंश रूलर क्या था, तो प्रतिस्थानपुर था ये, ठीक है। तो पुराण के मुताबिक चंद्रवंश या सोमवंश वॉज वन ऑफ द 3 प्राइम डायनेस्टीज एंड 2 अदर सूर्यवंश जैसे है अग्निवंश ऑफ क्षत्रिय वर्ण। तो जब अकॉर्डिंग टू पुराणास के मुताबिक जो चंद्रवंश है या सोमवंश है वॉज वन ऑफ द 3 प्राइम डायनेस्टीज, और 2 अदर जो डायनेस्टी थी वो सूर्यवंश या अग्निवंश थी क्षत्रिय वर्ण की। द प्राइम ये प्लेस ऑफ चंद्रवंश रूलर वॉज प्रयाग, बट आफ्टर नेचुरल कैमिटी द्वापर युग चंद्रवंशनी किंग संवर्मन इस्टेब्लिश इस कैपिटल प्रतिस्थानपुर, जो एट प्रेजेंट झूसी इलाहाबाद है, ठीक है। द कैपिटल ऑफ मौखड़ी, मौखड़ी का कन्नौज है कैपिटल, तो मौखड़ीज व द फ्यूड हैं, ये फ्यूडेटरीज थे गुप्ता के, ठीक है, और बेसिकली फ्रॉम गया से थे ये, और द रूलर्स ऑफ मौखड़ी जो हैं मेड कन्नौज देयर कैपिटल, तो इन मौखड़ी ने अपना कन्नौज को कैपिटल बनाया। हरिवर्मन, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर वर्मा, ग्रह वर्मा, दे वर द चीफ रूलर थे इस डायनेस्टी के, ठीक। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टाइम ऑफ हर्षा इज कंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ ये कल्हाना, ठीक। डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है हर्षा की रीफ की इज रिसीव टू फ्रॉम हर्षचरिता रिटन बाई बाणभट्टा वॉज कोर्ट पोर्ट ऑफ हर्षा। सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हिम इज ऑल्सो अवेलेबल फ्रॉम द रजत अंग्रिनी रिटन बाई कल्हाना की रचंद अंग्रिनी है, और देर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर्षा इन द बुक रिटन बाई कालिदास एंड हरिसेन। हु हैज़ द रिटन हर्षचरित बाणभट्ट, तो बाणभट्ट हर्षचरिता बाणभट्ट ने लिखी है, तो इमिनेंट ऑथर बाणभट्ट हैज़ कंपोज हर्षचरिता, और ये थे मेजर सोर्स ऑफ वर्धन डायनेस्टी, और इट इज़ अ फेबल इन विच ऑथर प्रेजेंटेड द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज कंटेम्परेरी रूलर एंड बायोग्राफीज ऑफ एंसेस्टर। कैपिटल ऑफ हर्ष एम्पायर क्या था, ये कन्नौज था। तो चाइनीज़ रिसोर्स जो सोर्सेज हैं वो रिवील करती हैं दैट हर्षा एंड राजश्री रूलर टुगेदर ओवर कन्नौज, तो रूल्ड ओवर कन्नौज कौन, राजश्री रूल्ड ओवर कन्नौज, एंड हर्षा शिफ्टेड इज कैपिटल टू कन्नौज फ्रॉम थानेसर। अपनी सिस्टर राजश्री को बचाने के लिए इसने कन्नौज किया था, थानेसर से शिफ्ट अपनी कैपिटल, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करने के लिए, और कन्नौज अ सुटेबल प्लेस टू रूल ओवर एक्सटेंसिव हर्षा एम्पायर। तो ये कन्नौज से आए थे। 2 कन्वेंशन इन इलाहाबाद में और कन्नौज और प्रयागराज में किया था। हर्षा हेल्ड मैसिव काउंसिल ऑफ वेरियस रिलीजन और कन्नौज में टू प्रूव द एक्सीलेंस ऑफ महायाना ओवर अदर रिलीजन। किस लिए, टू प्रूव द एक्सीलेंस ऑफ महायाना ओवर अदर रिलीजन। अकॉर्डिंग टू चाइनीज एविडेंस रूलर्स ऑफ द 20 कंट्रीज के रूलर थे अलॉन्ग विद द एमिनेंट ब्राह्मण श्रमद एंड कोटिया अराइव्ड देयर, ठीक। दिस मीट वॉज प्रेजाइडेड ओवर बाई हिमनसांग। अ फंक्शन यूज टू बी हेल्ड एट संगम रीजन ऑफ प्रयाग एवरी 5th ईयर ऑफ हर्षाज रूल, जिसको महामोक्ष काउंसिल कहा जाता था। महामोक्ष काउंसिल हुआ करती थी हर 5वें साल ऑफ हर्षाज रूल, और हिमसांग हिमसेल्फ अटेंडेड 6 फंक्शंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। द प्लेस ऑफ यूपी वेयर हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज बुद्धा कन्वेंशन, तो इट वॉज प्रयाग। तो हर्षास का साउथवर्ड मार्च पुलकेशिन II ने रोका था, तो इनका जो साउथवर्ड मार्च था पुलकेशिन II ने निकला था, रोका था, जो चालुक्यन रूलर है जिसने हर्षा को डिफीट किया था। देन हर्षवर्धन किसने हराया था, पुलकेशिन II।
पुलकेशिन की जो विक्ट्री है हर्षवर्धन के ऊपर 618 AD में जो चालुक्यन रूलर था, पुलकेशिन विक्ट्री ओवर हर्ष वॉज इन द ईयर ऑफ 618 AD। तो देखिए हर्ष का साउथवर्ड मार्च था जो पुलकेशिन ने रोका था, और जो ज़्यादातर कर्नाटक और महाराष्ट्र का रूल कर रहा था, और बादामी, बीजापुर, कर्नाटक, ये सब पुलकेशिन का रूल था। अल्तेकर के मुताबिक जिन दोनों में जंग हुई थी 630 से 634 में। द फर्स्ट रीज़न इन सपोर्ट ऑफ दिस द बैटल इज रिजल्ट बिटवीन बैटल ऑफ वल्लभी। तो एक बैटल ऑफ वल्लभी हुई थी विच इटसेल्फ कैन नॉट बी फॉट बिफोर 630। तो देखिए अगेन पुलकेशिन का लोहराना एक्सप्रेशन, तो कौन सा इंस्क्रिप्शन है? लोहनारा इंस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन मेंशन हुआ है, दिस इज द लोहनारा इंस्क्रिप्शन 630 AD का, जो नेम ऑफ हिज डिफीटेड एनिमीज डू नॉट इंक्लूड नेम ऑफ हर्ष। तो जिसमें लिखा हुआ है कि जो एनिमीज जो हटाए थे उसमें हराए थे इसने, इसमें हर्षा का नाम नहीं है, बट अहेयोल इंस्क्रिप्शन जो है 634 का अहेयोल इंस्क्रिप्शन जिसमें इस बैटल का मेंशन है। सो इन दिस कंडीशन करेक्ट टाइमिंग बिटवीन 630 से 634 AD करेक्ट टाइमिंग है 630 से 34। सो द नियरेस्ट आंसर जो होगा ऑप्शनल में वो डी होगा। तो अच्छे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, नियरेस्ट ऑप्शन डी। यहाँ बी माना गया, ठीक है, पर 618 माना गया। पर यहाँ पे देखिए अप्रैल 2006 में कुछ रिसर्चर थे ये सब, तो उन्होंने देखा कि जो ग्रेट ट्रायम्फ हर्षा के ऊपर वो 618 AD है, ठीक है, बस इतना ही आप याद रखिए। और झारखंड ने इसको 618 ही माना है, ठीक है, वरना 633 भी हो सकता है, ठीक, ये सारी चीज़ें। अरे बहुत बल्कि डिस्क्रिप्शन था, इतना ज़रूरत नहीं भाई, याद ही नहीं रहेगा। फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन इन द अर्ली 7th century, विच ऑफ द फॉलोइंग वर होल्डिंग द पावर नॉर्थ इंडिया में। तो जब गुप्ता का डिक्लाइन हुआ, फिर जब राइज होने लगा, तो कौन कौन से हर्षवर्धन के बीच के कौन कौन थे? परमार थे, पुष्यदी, मौखड़ी, यादव नहीं थे शायद। तो देखते हैं कौन कौन थे। 2, 3, 4 थे, मे बी सी देखते हैं। नहीं, आंसर है 1, 3, 4, 6 थे। आइए तो यहाँ आंसर जो दिया हुआ है, पहले आंसर चेक कर लेते हैं। तो वॉज 1, 3, 4, 6, मतलब गुप्तास थे मगध के, थानेसर वाले तो थे ही, मौखड़ी भी थे, हाँ यादवा नहीं थे, मैत्रका वैली बगे, तो वही था। मैं 2, 3, 4 मुझे लग रहा था, सिर्फ 2, 3, 4 होगा, और 1, 3, 4 तो था ही, और 1 और 6 है। चलिए, जब डिक्लाइन हुआ गुप्ता का, तो गुप्ता सक्सीडेड इन द रूलर्स ओवर मगध। तो जो बाद के जो गुप्ता थी वो मगध पे सक्सीड किए और नॉर्दर्न इंडिया को ये कंट्रोल किए। परमारा डायनेस्टी थी, ये वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया को देखती थी, इंक्लूडिंग मालवा आता था। 9 से 14 सेंचुरी तक था इनका, ठीक है, परमारा का। बिफोर बीइंग कैप्चर्ड बाय दिल्ली सल्तनत रूलर आ गए थे। उसके बाद पुष्यभूति थे थानेसर के, ये हरियाणा में थे, नॉर्थ इंडिया में। 6 से 7 सेंचुरी AD में पुष्यभूति थे थानेसर के। और उसके बाद मौखड़ी आ जाते हैं डायनेस्टी, उत्तर प्रदेश में थे मगध इंक्लूडिंग कन्नौज, ठीक है, ये 606 AD तक रूल किया, और लेटर रिकॉन्कर्ड बाय लेटर गुप्तास। और फिर आइए देखा जाए, यहाँ पे यादवास थे देवगिरी के, 1187 से 1317 तक थे वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है। देन वल्लभी के मैत्रिकास थे, द मैत्रिकाज ऑफ वल्लभी, ये रूल के वेस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ करंट डे गुजरात 5th और 8th सेंचुरी में। तो मैत्रिकाज वल्लभी के थे जो वेस्टर्न नॉर्दर्न पार्ट ऑफ करंट डे गुजरात में थे। तो करंट डे गुजरात में मैत्रिकाज ऑफ वल्लभी थे जो 5th सेंचुरी से 8th सेंचुरी थे। यादवास 1187 से 1317, और ये मौखड़ी बहुत पुराने थे, तो 606 AD वाले हैं थोड़ा। और पुष्यभूति थानेसर के भी 6 से 7 सेंचुरी वाले थे, पुष्यभूति ऑफ थानेसर। और ये परमारा 9 से 14 सेंचुरी। पोएट बान वॉज इनहेबिटेंट ऑफ, ये कहाँ के थे? बानभट्ट, ये बॉन विलेज पृथ्वीकूटा, सोन रिवर, औरंगाबाद, जो प्रेजेंट बिहार में है, ये वाला औरंगाबाद बिहार में है, जो वहाँ पे पृथ्वीकूटा विलेज पे थे बानभट्ट। किस विलेज पे? पृथ्वीकूट विलेज, ठीक है, सोन रिवर के पास इनका जन्म हुआ था, सोन के पास पृथ्वीकूट विलेज, बिहार, बानभट्ट। मदर का नाम था इनका चित्रा भानु और राज देवी, फादर का नाम चित्र भानु था, माँ का नाम राज देवी। तो ये बानभट्ट के बारे में है, ठीक है। चाइनीज़ ट्रेवलर ह्यूनसांग किसके समय में आए थे? हर्षा के टाइम में। तो ह्यूनसांग जो आए थे वो हर्षा पीरियड में आए थे, और हर जगह इनको विज़िट करना था, बुद्धिस्ट साइट वाइट देखनी थी। 629 में छोड़ के चले गए फ्रॉम चंगन, द कैपिटल ऑफ तंग रूलर, ठीक है। CQ की, तो इन्होंने किताब लिखी CU की। कौन सी किताब लिखी है? CU की। तो ह्यूनसांग ने लिखी CU की। विच चाइनीज़ ट्रेवलर विजिटेड इंडिया? हर्षवर्धन रूल में कौन आए थे? ह्यूनसांग। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज डिफाइंस द नेचर ऑफ हुंडी? हुंडी क्या होता है? पोस्ट हार्वेस्टेशन पीरियड में देखिए एक बिल ऑफ एक्सचेंज है हुंडी। देखिए 2020 का IAS का सवाल था ये हुंडी, तो आप याद रखिएगा।
बिल ऑफ एक्सचेंज है। RBI भी हिंदी रिफर्स टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो ये RBI में भी मेंशन किया हुआ है। इकोनॉमी ऑफ हिंदूज पढ़ोगे। ट्रेड और ट्रांजैक्शन में एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। फाहियान जो है विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द फाहियान किन के टाइम में आए थे, तो चंद्रगुप्त टू के टाइम में आए थे। तो फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त टू के टाइम में 375 से 415 AD। तो हिंसांग के बारे में कुछ देखिए डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आइए देखा जाए। तो पहले आंसर ही चेक कर लेते हैं, बी आंसर है इसका, ठीक है। तो बी आंसर के हिसाब से हम लोग पूरा सही आंसर देख लेंगे। तो 2, 3 देखिए, एज रिगार्ड द पनिशमेंट फॉर ऑफेंस, ठीक है, ऑर्डियल्स बाय फायर वाटर पॉइजन वर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिटर्मिनिंग इनिसेंस और गिल्ट। तो ये बात सही मानी गई। तो क्योंकि यहाँ पे पूछा करेक्ट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज रिगार्ड पनिशमेंट फॉर ऑफेंस ऑर्डियल्स बाय वाटर, तो इन लोगों को ऑर्डियल तकलीफ दी जाती थी पॉइजन से, वायर वाटर से, ठीक है, कि इनोसेंट है या गिल्ट है। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा है, सेंटेंस है, ट्रेड्समैन हैड टू पे ड्यूटीज़ एट फेरीज एंड बैरियर्स स्टेशन। तो जो ट्रेड करते थे उनको ड्यूटी देनी पड़ती थी फेरी पे, ड्यूटी स्टेशन पे। तो ये भी इस बात सही थी। देखिए पहला है कम्प्लीटली फ्री, तो ये कम्प्लीटली तो हो ही नहीं सकता। फ्रॉम इम्यून फ्रॉम रॉबरी, तो ये बहुत एक्सट्रीम वर्ड है। तो जब भी UPSC का एग्जाम हो तो इसमें एक्सट्रीम वर्ड से बचिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये सारा तो पहला तो या IAS का ही सवाल में ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो हमने सारा देख लिया। देखिए हु सेंट हिंसांग एज एन एमिशरी इन द कोर्ट ऑफ हर्षा, किसने भेजा था, तो ये भेजा था कोई नहीं था, हिंसांग को भेजा था। हिंसांग वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ ताई शुंगा, एंड ताई शुंगा जो है बैंड द फॉरेन टूर्स इन वेस्ट फॉर सिटीजन, बट हिंसांग केम टू इंडिया बाई सिल्क रूट। 629 AD में हिंसांग आ गया। एंड आफ्टर 13 years इज माइग्रेशन व्हेन ही वेंट बैक टू चाइना, तो वहाँ पे वेलकम किया गया एंड अपॉइंटेड स्पिरिचुअल एडवाइजर भी रखा गया। अपना रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न रीजन में इन्होंने कंपोज किया है, सब कुछ है। हिंसांग फेमस जो है कॉटन क्लोथ्स के लिए कौन सी जगह को बताया, मथुरा को बताया इन्होंने। तो हिंसांग जो है अराइव्ड आया और उसने हर्षा पीरियड में रुका, और ये मथुरा को फेमस हुआ प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल बताया। और ये ऑल्सो मेंशन एज रीज़न फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ थानेसर की जो प्रॉस्पेरिटी थी वो ट्रेड की वजह से थी। उज्जैन जो है प्रॉस्परस था, एज वेल एज कन्नौज। तो टर्म कौशिया हैज़ बीन यूज फॉर ये सिल्क के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में आना ही आना है इसको। इस तरह के कोई ना कोई एग्जाम में आ जाएगा। कौशिया सिल्क को कहा जाता है। देखिए इसमें तो मेरा गट फीलिंग आ रही है ऐसे कि सिल्क जो है कौशिया, तो कौशिया सिल्क है, चाहे UPSC हो चाहे स्टेट PCS में भी शायद आ सकता है। तो ये आप याद रखिए, कौशिया सिल्क को कहा जाता है। कौशिया वॉज डिनोट टू गुप्ता पीरियड में था, कौशिया सिल्क था। हिंसांग स्टडीड एट यूनिवर्सिटी ऑफ कौन सा, नालंदा। चाइनीज़ ट्रेवलर हिंसांग थे, ये इंडिया में आए हर्षा के पीरियड में, और नालंदा यूनिवर्सिटी गए 633-37 AD में। आचार्यशील भद्र वाइस चांसलर थे नालंदा के, कौन, आचार्यशील भद्र वाइस चांसलर नालंदा यूनिवर्सिटी। उन्होंने योग शास्त्र सीखा था, एंड हाफ ईयर थे, 1.5 year नालंदा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। स्पीच भी दिया था सेकंड विजिट में। द मेजर रीज़न फॉर हिंसांग है, ये नालंदा में पढ़े थे, इनकी कंपोजिशन है CU की। चाइनीज़ ट्रेवलर हु विजिटेड भीनमल, तो हिंसांग के बारे में बात है तो यही है। तो इस तरह का रैंडम क्वेश्चन जो है, अब भीनमल वहीं होगा तो इसीलिए भीनमल गए थे। CU की भी लिखा था, और CU की है, इन्हीं का है, हिंसांग का है। और आयत सिंह जो हुआ टूर ऑफ बिहार में गए थे हिंसांग, ये 635-35 क्या है 37, ये 600 नहीं था कुछ उसमें ऑप्शन। तो आई सिंह जो है विथ इस वही हिंसांग को ही शायद कहा जाता है। 671-672 AD। और फिर इसके बाद ही केम टू इंडिया थ्रू वेस्टर्न सी रूट टू चाइना। आई सिंह अलग है क्या, सुमत्रा, आई सिंह हिंसांग को ही कहते हैं मेरी। ट्रेवलर आई सिंह बस टूर ऑफ बिहार इन अबाउट कब, बिहार का क्वेश्चन है, या स्किप कर दोगे। फिर ये चाइनीज़ ट्रेवलर मेंशन, तो बिहार वाले देख सकते हैं 693 से 94, 671 से 72 AD माना जा रहा है, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में गए थे, और इंडिया में 629 से 94। एक बार और देख लिया जाए, ये केम टू इंडिया थ्रू वेस्टर्न सी रूट, और चाइना गया 693 में, और यूरोपियन कंट्रीज़ में 71 से 72 आया, ठीक है। ये है, मैं पूरा पढ़ा ही नहीं था। इंडिया बाई नेम, तो इंतु, तो चाइनीज़ ट्रेवल मेंशन इंडिया बाई द नेम ऑफ इंतु, तो इंडिया का नाम था इंतु या थ्यांतु, विच मीन्स वेरिएशन ऑफ हिंदू एंड सिंध। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, तो इंतु और थ्यांतु चाइनीज़ ट्रेवल कहते थे, बहुत ये भी मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट। तो इंतु या थाइंतु ये कहा जाता था किसको, हिंदू और सिंध को, इंतु थाइंतु। नालंदा वॉज डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है। ये कौन आया था, बख्तियार खिलजी आया था, तोड़ ताड़ के सब चला गया। नालंदा बख्तियार खिलजी आया, ये देखिए। मोस्ट एंशियंट मोनास्ट्री, तो बख्तियार खिलजी कौन, खिलजी डायनेस्टी का नहीं था ये, ऐबक वैबक इनको छोड़ के गए थे बैठा के, या गोरी, तो उस टाइम भी ये बख्तियार खिलजी बिहार और बंगाल कैप्चर कर लिया। मोस्ट एंशियंट मोनास्ट्री जो है नालंदा है। इन द गिवन ऑप्शन नालंदा इज द मोस्ट, और ये सब सारा देख लीजिए, 5 से 6वीं सेंचुरी तक की बात है ये सब। हाँ, कुमार गुप्त जो था पहला था जिसने डोनेट किया था नालंदा मोनास्ट्री, और बुद्ध गुप्त, तद्गुप्त, बालादित्य ऑल्सो डोनेटेड।
तो बुद्धगुप्त हैं, तथागता हैं गुप्त, बालादित्य ऑल्सो डोनेटेड मोनेस्ट्री आफ्टर हिम। तो नालंदा लोकेटेड इन कहाँ, बिहार में। मेन बिजनेस सेंटर क्या था, ये तो था कन्नौज। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो मेन बिजनेस सेंटर था कन्नौज चला गया उज्जैन से। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये यूपी वाले याद रखो, कन्नौज चला गया था उज्जैन से पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो बिजनेस सेंटर है। गुप्ता पीरियड में इंपॉर्टेंस ऑफ उज्जैन वाज इंक्रीज बाई एज चंद्रगुप्त टू मेड इट सेकंड कैपिटल। तो चंद्रगुप्त टू ने उज्जैन की बढ़ी क्योंकि चंद्रगुप्त टू ने इसको सेकंड कैपिटल बना लिया। तो पोस्ट गुप्ता में हर्षा मेड कन्नौज एज द कैपिटल इन थानेश्वर। तो इसलिए कन्नौज जो है बैंक्स ऑफ गंगा जमुना पे और इसका इलाहाबाद के पास में प्रयागराज में। और ये बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, पालाज, राजकुटाज और था राजकुटा। तो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल भी हुआ है, ठीक है। तो मेन फीचर ऑफ द एग्रीरियन स्ट्रक्चर इन प्री गुप्ता पीरियड वाज द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म। तो फ्यूडलिज्म का डेवलपमेंट, सही बात है। लैंड ओनर मिडिल क्लास एंड डिपेंडेंट पीजन क्लास केम इनटू एग्जिस्टेंस इन दिस टाइम। तो ये बात सही है, ठीक है, और रीज़न भी सही है। आइए आगे देखा जाए, देखते हैं कितना बचा हुआ है, बस ख़त्म ही है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर भी करेक्ट है, तो मतलब पहला वाला रॉन्ग है। चलिए आइए देखते हैं। एसेंशियल देखिए, अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड ए वेरी वीक प्रोविंशियल लोकल पता। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ इंडियन हिस्ट्री के रेफरेंस में फ्यूडल सिस्टम के एलिमेंट। तो स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज अथॉरिटी और वीक प्रोविंशियल तो नहीं होगा। कंट्रोल एंड पोजीशन ऑफ लॉन्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर तो आया, ज़मीन उमीन दी जाती थी तनख्वाह के बेसिस पे। ये सब देखो, ज़मीन फ्यूडल सिस्टम है, ज़मीन तो देना ही था। लॉर्ड वसल्स रिलेशनशिप बिटवीन द फ्यूडल लॉर्ड एंड हिज ओवर लॉर्ड, ये भी था। आइए पूरा क्रिएशन ऑफ, आइए पूरा देखते हैं ये क्या है। इंडियाज स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम, ठीक। ये साका कुशन पीरियड में आ गया था और ये राजपूत पीरियड में और बढ़ गया। ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है। कब, कुषाण, राजपूत सल्तनत और मुगल पीरियड में। स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी होती थी इसमें, ठीक है। ये एम्पायर को क्या पकड़ते थे, सेवरल पार्ट में डिवाइड कर देते थे और ये फ्यूडल के थ्रू इनको मेंटेन करते थे या मैनेज करते थे। फ्यूडल वर रिलेटिवली वीक इन पोजीशन as they used to follow the order instruction of the king, central authority, but feudal had the right to collect tax and right to govern। तो इतना भी वीक नहीं था। तो रिलेशनशिप ऑफ मास्टर और स्लेव बिटवीन द किंग एंड फ्यूडल इज नॉट फाउंड। तो मास्टर और स्लेव वाला तो रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, पर क्योंकि अथॉरिटी खुद की थी। इंडियन फ्यूडल सिस्टम डिफरेंट था यूरोप से। तो इट शोज द इमरजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल ऑफ पोजीशन ऑफ लैंड। तो कंट्रोल और पोजीशन ऑफ लैंड के बेस पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था। तो यही कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फ्यूडल सिस्टम। तो वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड वेरी वीक लोकल अथॉरिटी। तो इतनी भी ज़्यादा नहीं थी, वीक तो थी, पर यहाँ पे इसीलिए वन को इसलिए गलत किया हुआ है। तो इमरजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हुआ है बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजीशन। और लॉर्ड वसल रिलेशनशिप, द फ्यूडल लॉर्ड एंड हिज ओवर लॉर्ड। तो लॉर्ड वसल रिलेशनशिप का क्रिएशन हुआ, बट हिसाब से देखा जाए तो ये दूसरा वाला भी, ये भी गलत लग रहा है मुझे, तो पहला और तीसरा। बट यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन तो है नहीं, सिर्फ ओनली 2 तो लिखा नहीं है, तो 2, 3 ऑप्शन माना जाएगा, ठीक है। आप बताइए क्या है, मैं भी अगर गलत हूँ तो, ठीक है। मैं इतना हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है मेरा कोई, ना मैं हिस्ट्री का इतना वो हूँ, ठीक है। तो कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, चाइनीज़ पिलग्रिम फाइयान अटेंडेड द 4th ग्रेट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड बाई कनिष्क। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो गलत बात है कि फाइयान अटेंडेड 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। द चाइनीज़ पिलग्रिम ह्यूनसांग मीट हर्षा फाउंड हिम टू बी एन एंटागोनिस्टिक टू बुद्धिज्म। ये तो ये भी गलत हो गया। तो फाइयान जो आया था चंद्रगुप्त टू के पीरियड में आया था, ठीक है, कई 399 से 414 में। और हिनसांग जो आया फ्रॉम चंगन। तो हिनसांग ट्रैवल टू इंडिया फ्रॉम चंगन, द कैपिटल ऑफ तंग रूलर, इन 1629 AD। हर्षा हैज़ ऑलरेडी लीन टुवर्ड्स बुद्धिज्म, ये सबको पता है। आफ्टर मीटिंग हिनसांग, तो हर्षा ने एक रॉयल पैटर्नेज दिया था महायान को, अ ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म एंड बिकेम बुद्धिस्ट, ठीक है। तो हीनयान और महायान 2 थे ना। हीन जो थे वो गॉड एंटिटी ऑफ गॉड नहीं देते थे बुद्धा को, पर महायान बुद्धिस्ट और रिचुअल्स में बिलीव करते थे और बुद्धा को गॉड की एंटिटी देते थे कि गॉड है ये, एक तरह गॉड की तरह मानते थे, ठीक है। हालांकि बुद्धिज्म में गॉड का कोई वो नहीं है ऐसा कुछ। इन ट्रैवल थॉट फाइयान हैज़ मेंशन्ड हॉस्पिटल, इट वाज लोकेटेड एट पाटलिपुत्र, ठीक। तो थ्रू इंडिया, इन ट्रैवल थ्रू इंडिया, फाइयान ने मेंशन किया हॉस्पिटल, जो वो पाटलिपुत्र में था। तो फाइयान देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी में आ सकता है, छत्तीसगढ़ में पूछा गया। फाइयान हैड मेंशन्ड पाटलिपुत्र कैपिटल विच वॉज एंडोर्ड विद बेनेवोलेंट सिटीजन। The poor and the helpless patients suffering from kind of disease were taken care of, doctors attended them and they were given food, medicine as per their want. चाइनीज़ पिलग्रिम जो इंडिया में आए इन द अर्ली 6th century, वो was सुंग यून। तो अर्ली 6th century में एक और आया था जिसको सुंग यून कहा जाता है, और यह आया था 518 AD में, ठीक। तो सुंग यून आया चाइनीज़ पिलग्रिम 518 AD में, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट टीचिंग ले गया इन 3 years of stay।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर शंकराचार्य 8th सेंचुरी के लिए? तो ही नेम प्रयाग एज तीर्थराज, तो ये गलत स्टेटमेंट है, बाकी देखो सही है। 4 रिलीजियस सेंटर खोले डिफरेंट पार्ट में शंकराचार्य में। ही काउंटर्ड द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, जैसे सही बात है, और ही वेदांता को वेद को प्रोपोगेट किया, तो ये सारी चीज़ें हैं। शंकराचार्य जिनका नाम शंकर था, वो कलादी और स्मॉल विलेज है केरला में, यहाँ पैदा हुए थे। और हिंदुज़म जब डिमिनिश कर रहा था जैनिज़्म बुद्धिज़्म की वजह से, तो ये शंकराचार्य ने पुनरुत्थान किया और ये ग्रेटनेस ऑफ वेदांता इनकी बयान किया इन्होंने। ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर इंडिया और फिलॉसफी को अद्वैत वेदांता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वैत नहीं, अद्वैत, ठीक है। द 4 रिलीजियस सेंटर स्टेब्लिश बाय शंकराचार्य कंसिडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे श्रृंगेरी कर्नाटक में, साउथ द्वारका है गुजरात में, पुरी उड़ीसा में है, ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड, ठीक है। तो प्रयाग फाइंड मेंशन इन होली स्क्रिप्चर ऑफ हिंदूज, तो प्रयाग का हिंदुज़म में होली स्क्रिप्चर में है, द वेद में, पुराण में, एज देन नेम प्रयाग और तीर्थराज, किंग ऑफ तीर्थ या पिलग्रिम सेंटर। तो यहाँ पे कहने की बात यह है कि प्रयाग जो है ये नाम आया होली स्क्रिप्चर ऑफ हिंदूज़ में, वेदास में और पुराण में, ठीक है। उसको प्रयाग या तीर्थराज कहा जाता था, ठीक है, पिलग्रिम सेंटर, ठीक। आइए आगे देखा जाए। आदिशंकर जिनको शंकराचार्य कहा जाता है, ठीक है, बॉर्न कहाँ हुए थे? केरला में हुए थे, छोटे से विलेज में। शंकराचार्य के जो कहाँ पे हैं? द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग। तो जो प्रयाग हो गया, द्वारका हो गया, श्रृंगेरी हो गया, ठीक है। पूरी साउथ वाला हो गया, पूरी वाला हो गया, उड़ीसा वाला, जोशीमठ है, द्वारका वाला गुजरात नहीं, नॉर्थ का, फिर द्वारका गुजरात का, देखिए कहाँ का, कहाँ पे? श्रृंगेरी कर्नाटक है, सॉरी, साउथ में। द्वारका गुजरात वाला हो गया, पूरी उड़ीसा, और ज्योतिर्मठ ये जो है उत्तराखंड में, ठीक। विच ऑफ इज नॉट इंक्लूडेड इन 4 धाम में? 4 धाम में देखो पूरी है यार, द्वारका भी है, और ये रामेश्वरम मानसरोवर भी है। रामेश्वरम नहीं है तो मानसरोवर भी है, तो एक मिनट, मानसरोवर नहीं है, रामेश्वरम भी है, तो ये नहीं है। तो बद्रीनाथ, द्वारका, पूरी है, रामेश्वरम, ये 4 धाम है, ठीक है, ठीक है। विदवाइल, गंगोत्री, यमुत्री का बद्रीनाथ, लाइक अदर लिटिल 4 धाम उत्तराखंड में, गंगोत्री, यमुनोत्री, इनको लिटिल 4 धाम कहा जाता है, ठीक है। आदि शंकराचार्य जी का है, केदारनाथ नॉर्थ में है, श्रृंगेरी साउथ में, पूरी ईस्ट में, द्वारका वेस्ट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है, तो ये कौन सा करेक्टली मैच नहीं? हरिसेन, हर्षा, ये नहीं है। तो हरिसेन वॉज द कंपाइलर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, और समुद्रगुप्त का सेक्रेटरी था ये। वाइल बाण भट्ट पोएट लॉरेट थे हर्षा के, बाण भट्ट थे यहाँ पे। रवि कीर्ति पुलाकेशिन के सही है। भावभूति यशुवर्मन ऑफ कन्नौज, डांडी नरसिम्हावर्मन, तो डांडी नरसिम्हावर्मन में, भावभूति यशुवर्मन में ऑफ कन्नौज, रवि कीर्ति पुलाकेशिन। रवि कीर्ति पुलाकेशिन 2 में, भावभूति यशुवर्मन ऑफ कन्नौज, डांडी नरसिम्हावर्मन। ये रट्टा पूरा मान लो भाई साहब कि डांडी रवि कीर्ति पुलाकेशिन, भावभूति यशुवर्मन, डांडी नरसिम्हावर्मन। फिर आइए और देख लीजिए कुछ पोएट वोएट, अब ये डायरेक्ट मैच करा देते हैं यहीं पे। अमीर खुसरो, खिलजी के, और कई लोगों के, अमीर खुसरो तो 5-6 उनको देखा है कि खिलजी के पीरियड में भी था, नीचे और भी तुगलक में भी था, बहुत जगह खुसरो, नहीं 5-6 रूलर्स का पीरियड देखा है खुसरो ने तो, और इसी घटना चक्र में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। कालिदास पोर्ट लोएट थे चंद्रगुप्त के एंड वन ऑफ द नवरत्न ऑफ हिज कोर्ट। तो कालिदास कहाँ थे? चंद्रगुप्त में, और इनके नवरत्न थे। हरिसेन वॉज द लॉयल सेक्रेटरी ऑफ समुद्रगुप्त। बाणभट्टा वॉज द पोएट ऑफ हर्षवर्धन। आइए देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या है। भोज जो हैं धर के हैं, दुर्गावती, गोंडवाना, समुद्रगुप्त, विदिशा, अशोका, उज्जैन। तो यहाँ पे करेक्टली लिस्ट क्या है, क्या क्या है, हाँ डायरेक्ट देखिए, बस आप इसमें मार दिया, भोज, धर, दुर्गावती, गोंदवाना, समुद्रगुप्त, विदिशा, अशोका, उज्जैन। तो ऐसे क्वेश्चन कर ही ना पाए आदमी, ऑप्शनल वाला भी। देखो MPP से 2008 में पूछा हुआ है, ठीक। तो भोज क्या हुआ? धर, ठीक है, दुर्गावती, गोंडवाना, समुद्रगुप्त, विदिशा, अशोका, उज्जैन। फेमस प्लेस है, प्रेजेंट स्टेट, आइए देख लिया जाए। ये लास्ट है, देखा जाए। भिलसा जो है विदिशा में है, मध्य प्रदेश में। और द्वार समुद्र था होयसला डायनेस्टी का कैपिटल, जो मॉडर्न कर्नाटक एरिया में है। गन्नार है माउंटेन, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में। और थानेश्वर हिस्टोरिक टाउन, इंपॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिमेज है, जो सरस्वती रिवर हरियाणा में। तो स्थानेश्वर जो है हिस्टोरिक टाउन, इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज एरिया, सरस्वती रिवर हरियाणा। द्वार समुद्र है होयसला डायनेस्टी का, रूल्ड मॉडर्न कर्नाटक। गन्नार इज द ग्रुप ऑफ माउंटेन, जूनागढ़ में। थानेश्वर हिस्टोरिक टाउन है, इंपॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर है ऑन द बैंक ऑफ सरस्वती। ये सारा चीज़ें और